बढ़िया भाई, ठीक हो? राम राम बोल, ठीक हो? पहुंच गए मेरा। वार्म वेलकम, थैंक यू सो मच। क्या हाल है? वेलकम टू न्योली कला। बट भाई है यो कि भाई न्योली। एक चांस आपने दिया एक अलग एक्सपीरियंस करने का, तो क्यों ना एक अलग एक्सपीरियंस के साथ अलग टॉपिक की बात करी जाए। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। पहले तो स्वागत है भाई एक बार और आपका, बहुत इतनी दूर बहुत से आए आप अपना टाइम निकाल के, और वेलकम है न्योली कला में भाई। थैंक यू टू योर टीम कि भाई आपकी टीम ने जो डिफरेंट आइडिया है, जी भाई। आमतौर पे इस डाल के आइडिया जो के हैं वो अपना हरियाणा तो बाहर ही आया है। जी भाई, नहीं वैसे गांव से आए हैं तो गांव से उठे हैं, तो फिर मैं सोच रहा हूँ भाई मेरे गांव का जो भी बनता है भाई मेरा करना चाहिए हमने, ना। वो एक वो काफ़ी पहले मैंने लिखी थी एक बात कि आखिरी बस एक सलाम है मेरा, आखिरी बस एक पैगाम है मेरा, नाटिए ना तू कर जाइए जांदी जांदी, आखिरी बस एक काम है मेरा, तेरे शहर ते चंद मील की दूरी पर न्योली कला रा एक गांव है मेरा, अरे जाके ना उड़े मेरा नाम ना लिए, नाम तो खैर बदनाम है मेरा, कह दिए गीत लिखे बेवफा पर शायर ना, आखिरी कव था सलाम है मेरा, तेरी कसम तने लुकना पड़ेगा, सच चुभेगा तने छुपना पड़ेगा, अर्थी जावेगी रे मेरी तेरी गली पे, तेरी बारात न रे रुकना पड़ेगा। तो ये गांव है जी अपना, वेलकम है यहाँ पे, आओ जी चलते हैं मजा आ भाई। गया। नहीं नहीं जी बिल्कुल। शायरी वाला ऐसा सीन है भाई कि मैंने अपना हरियाणा में मतलब जी। घने आर्टिस्ट देखे हैं जो जी भाई, शायरी है, जी। लेकिन हिप हॉप के अंदर शायरी भी लेकर आना, मतलब एक आदमी में इस डाल की क्वालिटी होना, वो जी। एक अलग चीज थी। बेसिकली भाई अगर हम देखें तो शायद आई डोंट नो काफ़ी रैपर्स होंगे अगर ना जानते, तो रैप की जो फुल फॉर्म है ना, RAP रैप की, वो फुल फॉर्म ही रिदम एंड पोएट्री है। रिदम एंड पोएट्री, एब्सोल्युटली सही बात है। सो पोएट्री इसका सबसे बेसिक पार्ट है भाई। अगर आपको शायरी से लगाव है तो आप आई थिंक राइमिंग स्ट्रक्चर आपके बहुत क्लियर और क्लीन पाओगे, तो नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। क्योंकि एक जैसे आपने बताई कि हिप हॉप म्यूजिक में ही आपके है कि आप एनर्जी जगा रहे जी। हो और पूरा एनर्जेटिक माहौल क्रिएट कर रहे हो, लेकिन फिर एक ऐसी चीज हो है कि भाई शायरी में तो आप भाई वो चाहिए कि एक माहौल बनाना पड़े, एक टोन नीचे लेकर आनी पड़े, जी। और जो आपके आसपास जो माहौल पाओगा वो यूथ का कम पाओगा, मेच्योर लोगों का ज्यादा पाओगे। एग्जैक्टली, है यस ना? यस। तो वो चीज जो है ना, एक आपकी अलग चीज है कि आप हिप हॉप में और वो एनर्जी जनरेट कर रहे हो, जी। लेकिन ऑफ सीन अगर हम कदे कदे आपने देखा तो जी। आप शायरी सुनाते पाया करो, शायरी और सुना खासकर लाइव भी- में जब आप आओ तो पोइट्री आप करते पाया करो। जी। तो मतलब पोइट्री तो आपने इतना ज्यादा प्यार है। तो सबसे पहले वही है कि फिर मैं जिक्र करूंगा कि मेरी सारी ज़िंदगी की जो भी लिखाई है, जो गायकी है, जो भी चीज़ें, वो सारी मुर्शद जॉन एलिया के कदमा में है। तो मैं उनको सुन के ही इस लाइन में आया था, तो उनका असर हमेशा पूरी ज़िंदगी रहा होगा। नए नए जो भी शायर हम सब की सुना, शुरू किया था जो उनसे, फिर हाफी का एक शेर आया कि तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया, इतनी आवाज़ें तुझे दी के गला बैठ गया, अरे यही नहीं कि फ़क्त मैं ही उसको चाहता हूँ, जो जो भी उस पेड़ की छाँव में गया बैठ गया, उसकी मर्जी वो चाहे जिसे पास बुला ले अपने, इस बात पे क्या लड़ना कि फलां मेरी जगह बैठ गया। फिर उसी टाइम में अली जरियून को सुन रहे हैं कि एक हम ही हैं जो तुम पे पूरे के पूरे मरते हैं, वरना किसी को तुम्हारी आंखें किसी को लहजा मारता है। सेम टाइम के अंदर जाहिद बशीर को सुन रहे हैं कि हम भी गांव में कभी शाम को बैठा करते थे, हमको भी हालात ने बाहर भेजा है। उसी टाइम में हम सुन रहे हैं उसामा जोरेज को कि रात के दरिया का किनारा भी कभी आएगा, वक्त का क्या है हमारा भी कभी आएगा, एक अच्छा दिन आया था जिंदगी में कभी, पूछना था कि दोबारा भी कभी आएगा। तो और फिर वो टाइम चल रहा है कि एक ऐसा शायर आता है नया, सराइकी भाषा का, सराइकी भी सुनी है मैंने, ऐसी बात नहीं है। सराइकी बोले तो भाई सराइकी पाकिस्तान के एक एरिया के अंदर बोली जाती है भाई। अच्छा। जैसे हरियाणवी अपनी डायलेक्ट है, हाँ। उर्दू है, पंजाबी, ऐसे सराइकी भी। वहाँ से एक शायर आता है अफकार अलवी, वो एक मुर्शद नज़म कहता है कि मुर्शद हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ है, सभी शरीफ शराफत से मर गए, मुर्शद आवेखा फोटो मैं पिछले महीने छकाया है, लगता है फोटो मेड़ा है। वो उनकी सराइकी भाषा है, मैंने अच्छी बोलनी तो नहीं आती, वो शब्द ही आपने बोला हाँ मेड़ा है, वो उनकी सराइकी, वो भी सुन ली। फिर एक शायर है जो बड़े अच्छे दोस्त है मेरे, इंस्टाग्राम पे भी आपने देखे हो, जिया मजगूर। अच्छा। वो शेर कहते हैं भाई कि मैं उस शख्स से थोड़ा आगे चलता हूँ जिसका मैंने पीछा करना होता है। वो कहते हैं कि एक निशानी उसके गांव की ये भी है कि हर नलके का पानी मीठा होता है। अरे भाई तो शायरों के साथ जब आपको लगाव हो जाएगा ना भाई, तो शायरी आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा बन जाए, वो जीने का तरीका भी सिखा देगी आप। अगर आप शायरी की बात अगर और ज्यादा करते रहे तो मैं ज्यादा टिक नहीं हूँ। अरे नहीं भाई। और एक और परवीन भाई, जी। एक और बात है, जैसे आमतौर पे क्या हो, जब भी कोई दो चार शायरी सुनाते हैं ना, जी तो मन में एक इमेज हो जाए कि भाई मेच्योरिटी,
Maturity. समझदारी, वाइज ये अपने बड़े लोगों में बैठने वाले इंसान वैसे ही इमेज हो जाए। बड़े लोगों ने तो किया, बड़े मैं जैसे अपने जो एज से बड़े हुए जी। हैं, खास करके है वो बात करा कर इस डाल के, जो बहुत वाइज बातें जो है शायरी। तो आपका ये कहना कि मैं वाइज लगता नहीं है म्यूजिक सेंस है, जरूरी नहीं होता कि जो आप सुन रहे हो, जो ऑब्जर्व कर रहे हो, आपके म्यूजिक में भी नजर आना चाहिए, अच्छी बात है, आता भी है। पर मेरे लिए ये शायर है, मेरी डेली खुराक है, केवल मेरी रूह की खुराक हो यार यार है? एक बात दो, आपको नहीं लगता कि शायरी जो है वो आदमी ने थोड़ा सा बना दे वाइज, मतलब यस इन जनरल? यस। अब बहुत लंबा हो जाएगा इंटरव्यू अगर आप किस्से पे किस्से सुनाने शुरू कर जाओ। तो मैं आया ही नू मैं आया ही नू कि आपके सारे किस्से जो आप जितने बता सको। अब आपने कहा कि वाइज बना दे है, तो मेरे इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है भाई। अगर मैं फिर जॉन का किस्सा उठाता हूँ। एक जॉन का बड़ा अच्छा एक शागिर्द हुआ है, तो उनका किस्सा शुरू कहाँ से होता है, वो पढ़ते हैं जॉन को, और उनका आपकी तरह एक दोस्त होता है उस लड़के का, तो उसके दोस्तों को पता है कि वो जॉन को पढ़ता है। तो एक दिन उसका दोस्त भागा उसको दूरा, वो कहता है कि भाई वो तू उस लंबे बाल वाले शायर को पढ़ता है ना, वो वहाँ बैठा फट्टे पे चाय पी रहा है। और वो कहता है जा यार, किताबों में पढ़ रहा हूँ मैं, तस्वीरें उनकी किताबों के ऊपर छपी है, वो वहाँ फट्टे पे क्या करेगा। कहता है यार वो फट्टे पे बैठा चाय पी रहा है। तो वो भाग के गए तो देखा कि जॉन वहाँ बैठा चाय पी रहा मस्ती में, किसी से को मतलब। तो उसको फिर ललक उठी कि भाई मुझे इनके साथ रहना है। तो उसने जान पिछाण निकाली किसी के साथ मिलके, तो वो जॉन के घर पहुंच गए। अच्छा। तो जॉन के घर पहुंच के जॉन साहब बैठे हैं ऊपर अपने कमरे में, वो एंटर होते हैं, वहाँ अपने शागिर्दों के साथ बैठे हैं। जॉन उन्हें देख रहे हैं, वो जॉन को देख रहे हैं। और जो मीडिएटर था कहता है कि जॉन साहब ये वो लड़का जो आपसे मिलना चाहता है। तो अब जॉन कहते हैं कि देख लो जानी, हमारे साथ बैठोगे तो फिर जमाने के साथ नहीं चल पाओगे। तो वही हाल हमारा है कि सबसे बड़ी गलती लगा लो या कुछ भी लगा लो कि हम उन लोगों को अपने बिगिनिंग के टाइम में पढ़ बैठे, तो अब इस ज़माने से मुख्तलिफ सोच होगी है, इन लोगों से सोच मिलती नहीं है भाई। तो इस हिसाब से जब शायर और शायरी आपकी ज़िंदगी में इतनी है जी, तो आपका सर्कल भी कम ही लोगों का बिल्कुल बहुत लिमिटेड है अभी, तो पहले बड़ा आया करता। फिर वो शेर है कि इश्क भी यारा करके देख लिया, जिंदे जी भी मर के देख लिया, घूट सबर का भर के देख लिया, ये बढ़िया में खून नहीं है, सब कुछ पा लिया जिंदगी में पर जिंदगी में सुकून नहीं है। तो ठीक है, चल बड़ी दुनिया चल रही है, इसके साथ साथ चल रही है। मैं जानना चाहूँगा पर्सनली कि यार जो एक इंसान शायर और शायरी कर रहा है, हिप हॉप में भी है जी भाई, और वो दोनों चीज़ कभी कभी ब्लेंड भी नहीं होती जी, उसके बाद भी ये इंसान जो है और रियल लाइफ में है कैसा? क्योंकि लास्ट इंटरव्यू में आपका देख के आया हूँ मैं आपके बारे में। वो तो इंटरव्यू वो एक दूसरे तरीके की बात है, उसमें अपनी पर्सनल कोई बातें नहीं हुई है ना। मतलब मैं कुछ चीज़ें देख के आया, लेकिन वही है कि देख ली समझ ली, लेकिन एक पर्सनल आप तो मिला हूँ और वो चीज़ें जो वहाँ नहीं निकल पाई, तो मैं कोशिश करूँगा कि व्यूअर्स की जो अंदर एक परवीन से, धाना न्योली वाले से नहीं, परवीन तो जो जुड़ना चाहा ना, वो मैं कोशिश करूँगा कि बिल्कुल बिल्कुल हम चलेंगे बैठेंगे। अब यहाँ बुलाने का मेन मकसद ये है कि जी वो एक गाना था हमारा, उसमें हमने कुछ चीज़ें तो गांव की पुरानी दिखा दी। अब ये कुछ एक टुकड़े बचे, इन पे आने वाले कुछ समय में नई नस्लों का थोड़ा बजने वाला और ये बिखर जाएंगी। तो ये बहुत पुराना स्टेशन है जहाँ से रेल चढ़ा कर दे, हम गत्ते की एक छोटी सी टिकट मिला करती होती है, या आपका ही मिलती होगी पीले रंग यहाँ। हाँ वो पीले रंग की, वो हमारे यहाँ टिकट मास्टर बैठा कर दो, उसकी करके मार कर दे दिया, अच्छा भाई सारा। तो ये पुरानी यादें हैं बड़ा अच्छा। मैं पिछले 6 सालों में आया भी आज पहली बार हूँ। पिछले 6 साल में? हाँ पिछले 6 सालों में। किस साल आ गए आपने? जुड़ू नहीं गया था, आपके गला घूम के तो बढ़िया लग रहा है। ये वही भाई पेड़ आड़े न्यू के न्यू है, वो रेलवे स्टेशन है अपना। पर मसला ये है कि अब वो पुल बन गया, तो पुल बन गया तो यहाँ से रास्ते बंद हो गए। पहले गांव के रास्ते होते थे, एक दूसरे से कनेक्ट होया कर दे, आ जाया कर दे। अब स्पेशल आना पड़ा रास्ता बना के, और रेलवे का सफर छोटा हो गया, बहुत कम लोग अब ट्रैवल करें उसके अंदर। ठीक बात है। तो इसलिए बचपन की मेमोरी अड़ेगी, बस यही है, माँ आंगली पकड़ के लेके जाया कर दी, चढ़ के सार चले जाया कर दे वहाँ के गल है। तो ये मेमोरीज है। कुछ नॉस्टैल्जिया फील होया अड़ा के? ना, क्यों? गांव में क्या होता है नॉस्टैल्जिया अरे इस प्लेटफॉर्म पर फील होया थोड़ा बहुत? ना, बस ठीक है, यादें ताजा होंगी फिर तो। नहीं, मेमोरीज बहुत ज्यादा है, पर वही है कि भाई मेरी जो सब तक करीबी जगह है, मैं उन तो सब तो ज्यादा दूर भाजा करूँ, वो तंग करा बाद में मैं। कुछ बैड इमेजेस? ना ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिन चीज़ों में मेरा सबसे ज़्यादा मोह है, मैं उनको
खोल के नहीं देखा करता। कुछ गाने हैं जो मेरे वन ऑफ द फेवरेट है, मैं उनकी कदे कौन सुनया करता, कदे भी नहीं। शायद मैं रोन लाग जाऊँ उनकी सुन के, वो इतने डीप ले जाऊँ थॉट्स के अंदर। भिवानी भीम स्टेडियम के अंदर रहा हूँ मैं पिछले 3-4 साल, जब भी स्पोर्ट्स कराया करता, 2009-10-11 की बात है। तो वहाँ जो चीज़ें हुई, अब मैं भीम स्टेडियम के पास तक गुजरना भी पसंद को नहीं करता, तंग कर दे हुए यादें। तो मेमोरीज तो दूर बाजू आप कह सको। मतलब इस तो मन थोड़ा सा लगा है कई बार के हुए हैं कि जब अच्छा टाइम या दौर गुजर जाए और करंट फेज आपका उतना अच्छा ना रहता तो शायद आपने वो चीज़ परेशान कर दिया करे, या फिर आपने कहो कि पुरानी जो चीज़ें हैं वो इतनी अच्छी ना रही हो तो करंट जो आपका फेज है वो इतना अच्छा है कि फिर पुराना पीछे जाने का मन ना करता। नहीं ऐसा कुछ नहीं है भाई। इसके बारे में बताओ, क्योंकि देखो शायद मैं इतना वाइज ना हूँ ऑनेस्टली जो मैं आपका वो चीज़ समझ पाऊँ कि आप पास्ट में जो आपकी गुड मेमोरीज बैड मेमोरीज है उसका आप पास ना जाते, आपकी जो फेवरेट गाने हैं उन्हें ना सुनते। मैंने पुराना बीता वक्त तंग करा है भाई, भूलिया कौन जाता। ये एक होल, और वो डरावना नहीं है कि भी मैं डरूं उस चीज़ तक, नहीं वो वे मेमोरीज है। पता नहीं बाय नेचर ऐसा हो सकूं, मैं बाय नेचर ऐसा हो सकूं। जो आपने बताओ कि मैं छोटी सी चीज़ मैं मेरी बता दूं पहले, जैसे कई बार क्या हुआ है कोई ऐसा गाना हो ना कि मैंने बहुत ज़्यादा पसंद आ जाए, मीनिंगफुल हो, मैं उसने घनी बार तो मैं तो नू ना सुना करूँ भाई कि 10-12 बार गाना सुन ले ना आदमी तो यार वो बोर हो जाए, नेचर है वो ओए होगा। फिर ऐसा लगने लग जाए यार कितना प्यारा गाना था दिल ते, और जब मैं सुनू था ना तो मन लग गया था यार इसने तो सुनता रहूँगा, हमेशा सुनता रहूँगा। लेकिन 15-16 बार फिर न हो जाए यार, हटाओ यार। अब वही बात है जो मॉडर्न म्यूजिक हम जैसे लोग कर रहे हैं, हमारे गानों की जो म्याद है ना वो बहुत लिमिटेड है। कोई एक चमत्कार हो जाए तो कोई गाना चलता रहे 10-10, 20-20 साल। अदरवाइज आज का जो मॉडर्न म्यूजिक है, फास्ट वर्ल्ड है, इसमें आई थिंक 10 या 15 बार के बाद 90% लोग बोर हो जाएंगे। और सिमिलरिटी भी हो म्यूजिक में, ऑब्वियसली होगा भाई। बॉम्बे की बात करें चाहे आप वेस्ट कोस्ट की बात करें, ज़्यादा चेंजेस नहीं है। चेंजेस है तो कॉम्पोजिशंस के चेंजेस है ज़्यादा उसमें तो। हाँ ठीक बात है, इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट्स तो गिने चुने ना, वही ड्रम्स, वही किक्स, वही स्नेयर्स, वही चीजें यूज हो रही, इसको हल्का सा पीछे हल्का सा आगे क्योंकि बार्स तो वही है ना, वो गेम है ना, थोड़ा आगे भी चले जाने का। बट कॉम्पोजिशंस का सबसे बड़ा असर, और कॉम्पोजिशंस क्लासिकल से आती है। ओ ठीक, तो वो इंस्पिरेशन उड़ता मिले जी। अब आप बात करो गाने हम भूल जाओ हाँ तो, लेकिन अगर आप नुसरत साहब के राग सुनने शुरू करोगे, उनकी कवालियाँ सुनोगे, वो लाइफ टाइम है यार, वो चीज़ें कभी नहीं मिस कर सकते आप, चाहे उनको 20 साल बाद की नस्लें लगा लो। कोई म्यूजिक लवर ना भी होगा ना भाई तो वो नुसरत साहब की जो कवालियाँ सुनेगा यार, वो तो हील करें, वो रियल म्यूजिक तो वही है ना ब्रो। ये तो शोर शराबा है, वो हंसराज साहब भी कहने कि भी ये आज का जो म्यूजिक है लाउडनेस है, सिर्फ जस्ट लाउड चल रही है चीज़ें, इसमें कोई पीच तो है कोई। ठीक है, तो अब मैं आप वो बताओ कि नेचर वाली, मेरा तो मैंने बता दिया कि मैं 10-12 बार सुन लूँ, तो इस हमारी कोशिश करा करूँ फेवरेट गाना ज्यादा ना सुनूं ताकि अगले 10 साल बाद भी सुनूं ना तो वो नया फील हो। आप नु बताओ अपने फेवरेट गाने क्यों ना सुनते? मैं कहने तो लग रहा हूँ भाई कि वो गाने, वो जो जगह होती है ना पर्टिकुलर, उस जगह पर जब मैं सुन बैठू हूँ तो वो वहीं से मेरे गले कनेक्टेड हो जाए लाइफ टाइम। अब मैं स्पोर्ट्स में था, डिस्कस थ्रो कराया करता, तो लुधियाना में नेशनल खेलने गया था, स्कूली नेशनल, और वहाँ उस माहौल के अंदर मैंने अमरिंदर गिल साहब का एक गाना सुना था, तू जुदा होनो पर तेरी याद जुदा ना हो। ये नहीं कि मैंने इश्क हो गया किसी लड़की से, पर वो उस कैफियत के अंदर सुन बैठे यार मैं, और वो लाइफ टाइम मेरा याद रहा। जब मैं लुधियाना जाऊँ तो वो गाना मेरे जरूर याद आवे। तो ये मेमोरीज का, वाइब्रेशंस का गेम है। ठीक है, जो मेरे वन ऑफ द फेवरेट ट्रैक है अपने भिवानी, जो मैंने बहुत ज़्यादा सुने हैं, वो अपने कंठ कलेर साहब के गाने हैं। अच्छा हाँ, कंठ कलेर साहब का गाना है कि तेरे सजने सहेरियां दी होवे सदा खैर, तेरे शहर नु सलाम असी कर चले, जे तू जिंदगी गुजार लेगी साडे तो बगैर, दस असी केड़ा तेरे बिना मर चले। ओह भाई, फिर वही बात है कि ये गाने सुनने का प्रैक्टिस करा, व्यूअर्स सोचेंगे कि भाई ये कोई इश्क मोहब्बत वाला नहीं भाई, तो मैं अपने आप की जोनरा में ले जाना पसंद कराया करता यार। ग्राउंड में आप ये गाने सुने? नहीं, ग्राउंड नहीं, मेरा हॉस्टल था भीम स्टेडियम के अंदर, स्पोर्ट्स नर्सरी थी मेरी, साई है जिस तरह। स्पोर्ट्स में डाल के म्यूजिक का बहुत कम काम हुआ है, तो तभी मैं आज आड़े बैठे हूँ स्पोर्ट्स में को नहीं, शायद यह जर्नी मेरी थी यही लेके आने लग रही हो। म्यूजिक तो साथ चल रहा था बहुत लंबे टाइम तक। मे बी आई वॉज अ गुड लिसनर, अच्छा अगर सिंगर नहीं हूँ या अच्छा रैपर नहीं, तो चॉइस ऑफ म्यूजिक थी ना मेरी, वो हमेशा से अच्छी रही है। मैंने ये मेरा अपना मानना है। स्पोर्ट्स तो प्यार था भी, क्या स्पोर्ट्स से प्यार था भाई, मैं नेशनल मेडलिस्ट में, इसी बात नहीं है। सही बताओ सच्ची में, ये क्योंकि वो अच्छा इस हिसाब से मूवी लग प्यार शिफ्ट भी होता रहे
5 साल की उम्र में लग गया था मैं स्पोर्ट्स में, डाल दिया था फादर ने मेरे। और शायद वो इंस्पिरेशन है जो मेरे तियाड़ा लेके आई है। वो वहाँ से एक फ्लेम जगी थी भाई की गुमनाम नहीं मरना है, गुमनाम नहीं मरना है। बस वो फिर इंजरीज वगैरह वो हम करेंगे, बातें भी चलती तो रहनी है ग्राउंड की तरफ उसकी वजह से। अब चलेंगे खेत में, चलेंगे अब अपना खेत की तरफ चलाएंगे, खेत की मेमोरीज है। खेत की मेमोरीज तो बहुत कम है, बहुत कम पसंद है आपने खेत में अड़ जाया कर तो फिर वही बात है कि खेत की मेमोरीज ये तो है नहीं कि भाई 40-45 पैड़ियां का मैं जमींदार हूँ, एक कमरा रहा आधा किला वही इससे नहीं चाकी अपने की गुण जो गए हैं अभी से नहीं चलते हैं, पर बैठते हैं चाल के उड़ा। आओ जी सर। कि मैं जितने भी आर्टिस्ट से मिल के आया हूँ तो 2-2.5 घंटा में कुछ हद तक, पूरा भी नहीं कुछ हद तक आप जान लो। तो भाई मेरा क्या था कि मैं कोशिश कर रहा था कि थोड़ा सरकास्टिक सी चीजें रखा, पर एक किस्सा में क्या है कि भाई मैंने बेरा पाटा आपकी टीम पे कि भाई परवीन भाई तो थोड़ा सीरियस रहना है, तो फिर मैं उसी टोन सेट करता नहीं है ना। ऐसा तो कुछ नहीं है। कौन सी टीम थी वह मैंने बता। नहीं उन्हें कही नहीं है, यह बात कही नहीं उन्हें। अच्छा मैं बता रहा हूँ अगर वैसा बोलते तो, पर उनका ये था कि भाई मिलो और जानो। ये आप बताओ आप इन जनरल किसे हो? इन जनरल भाई इन म्यूजिक मैंने बनावटी बनना पसंद नहीं है। अच्छा जो मैं हूँ वो हूँ मैं। आई डोंट नो मैंने भाई आप किस नजरिए से दे, मे बी यू जज मी विद माय म्यूजिक लाइक भाई ये फुल एटीट्यूड वाला बंदा होगा, इसमें एरोगेंस भरी पड़ी होगी कूट कूट के जिस हिसाब का म्यूजिक क्रिएट कर रहे हैं, है ना। नो इन रियल लाइफ ऐसा कुछ भी नहीं है यार। वो मेरे साथ जो अल्फाज मैं कागज पे उतार ले हूँ, वो जो उनकी डिमांड है ना वो ऑन कैमरा उतारनी पड़े मैंने। अगर अगर उसमें अग्रेशन चाहिए तो वो अग्रेशन देना पड़ेगा, अगर वो रोमांस है तो रोमांस की बात करनी पड़ेगी, तो वो इस तरीके की है। बट इन रियल लाइफ और दोस्ती होगी, आप जैसे मिलने आए हो एज अ होस्ट, एज अ होस्ट आगे मिल रहा है, तो इसमें कोई बैरियर्स नहीं है। और कैमरे अगर ऑन फेस में मास्क लेके नहीं बैठूंगा, मैं जो हूँ वो आपके सामने बैठा और इसी अंदाज में मैं बात करनी पसंद करूंगा आपसे। चलो ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो मैं आपको बताऊंगा कि यार कि यहाँ आपने है ना, लिया है ना, ठीक है। मैं रेडी हूँ भाई। ढांडा न्योली वाला ये टाइटल आपने बताओ थोड़ा इसके बारे में। ढांडा मेरा सरनेम था। हाँ वो तो हमने बेरा न्योली परवीन ढांडा तक तो जानते होंगे लोग, ढांडा न्योली वाला। न्योली मेरा गांव है। हाँ न्योली के गले वाला तो लगना था, हाँ। तो न्योली वाला बस। किस टाइम से ये सोचा आपने कि भाई एक स्टेज नाम होना चाहिए? इस लाइन में आया तो स्ट्रेट मेरे पहला जो दिमाग में नाम आया था वो ढांडा न्योली हुआ। कति पहला यू था? पहला नाम ओ किसी को पता नहीं था भाई मैं इस लाइन में आऊंगा। मैं कुछ लिखने वाला था, मैं क्रिएट कराया तो मन ने मेरा नाम अपना हाथे रख लिया कि भाई ढांडा न्योली वाला ठीक है भाई। हारमोनियम वगैरह था आपके दौरान? हारमोनियम मेरे पास अरे भाई साहब अभी भी है। मैं तो इमेजिन ही नहीं कर सकता, क्योंकि आपने कभी भी हारमोनियम के पास कोई फोटो वीडियो ऐसा कुछ नहीं है। बताओ। हारमोनियम है और एवरीडे मैं उसको इस्तेमाल करूँ, ईद कर एवरीडे वाह एवरीडे उसको उसके गले खर्च वगैरह जो है ना वो करूँ। स्टैंड अप कॉमेडी ना देखते आप? देखा स्टैंड अप कॉमेडियन तो भाई इन रील्स आ जाए, इन फीड आ जाए, बट पर्टिकुलरली सर्च नहीं कर दे कभी भी। आपकी फीड में क्या आया कर आमतौर पे? मेरी फीड के अंदर मतलब या तो स्पोर्ट्स की चीजें आ जाए। अंजलि अरोड़ा तो होगा नहीं, देखो। नहीं नहीं आनी भी चाहिए भाई, वो तो कोई बात नहीं ओहो अच्छा, ना। उसकी आप सारे टैलेंट में सपोर्ट करो। उसकी भी अपनी एक लाइफ है यार, है ना। शी इज गुड, वो अपना काम कर रही है, आप अपना काम कर रहे हैं। स्कूल लाइफ किसी थी आपकी? स्कूल लाइफ 8वीं तक तो था मैं बहुत बढ़िया स्टूडेंट। कड़े कड़े पड़ेगा, सेकंड तक कड़े थे। यहाँ गांव में स्कूल है, थोड़ा दूर पड़ा है, पढ़े मैं गांव में हूँ। 8वीं तक? 8वीं तक बढ़िया था। 8वीं के बाद में फिर मैंने मेरे घर के बाहर को जो हिसार स्कूल में जाने वाली वैन गुजरिया कर दी ना, तो मैंने भी फिर डिमांड करनी शुरू कर दी भी मैं भी हिसार पढ़ूंगा। 8वीं में पढ़ता मैं। तो दूसरा हाँ मेरा छोटा भाई वो पढ़ाया करता इंग्लिश मीडियम प्रिंस? हाँ वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया करता, तो फिर वो जाया करता बढ़िया टाई टुई ला के ड्रेस ड्रेस पहन के। मैं कहा भाई मैं भी पापा भी जाऊँ भाई। अब ताई हमने भी जी भाई। तो मैं बैठूंगा मेरे ये यार फिरने लग रहे इनके गल तो मैं कहना हाँ चल, फिर मैं हिसार पढ़ने लगा। 8वीं के बाद चले गया इधर आया उड़ेगा जब स्विच करा उड़े थे। संगत तो इसी होगी भाई। पैसा लगा मैंने पढ़ना छूट गया। आप वर्ग ना टोली आ गया ना आप क्या करा, तो मैं मेरे वर्ग आप पे टोली थे। किसे सही बढ़िया बंदे किसे? अच्छा मैं बता रही आप जो शैतान से बालक तलबादी थी यार, हमारे कैमरा बैठ के कह दूं कि मैं तो कुछ करेगा नहीं, हमारी जगह पिछले डेस्क पर है भाई।
प्रॉपर बैक वेंचर। प्रॉपर बैक वेंचर या फिर गेट के बाहर खड़े लिया करते अच्छा बैक वेंचर तो भी एक पीछे का लेवल। ठीक है। ये तो लगा पर इंतजार मेरी ज्यादा ज्यादा नहीं जमी यार भाई, क्योंकि वो थोड़ा सा वो कॉन्वेंट टाइप का जो है कल्चर, मोर इंग्लिश बोलने वाला, जमा इंग्लिश में बात करो स्कूल के अंदर, और मेरे को यागो नहीं कर दी। मैं टिफिन में दही ले जाने वाला बालक, वो जैम वाले हैं रोटी का मैं टिफिन खोल दूं तो दूर भाग जाया करते अकेले रहे। अच्छा तो उस टाइप का बालक था, कौन ही ज्यादा बढ़िया कर दी, तो क्लास के बाहर ज्यादा खड़ा रहा था। कितना बड़ा सर्कल था स्कूल में उड़े? स्कूल में ठीक था, फिर भी 8वीं में था, 12वीं वाले जाने करते रोड़े राला कोई गणित स्टोरी रही होंगी। नहीं। स्कूल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं, कॉलेज लाइफ में थोड़ी ज्यादा खराब हो गई। तो आप अब 10वीं तक थे? हाँ जी भाई, मैं 10वीं कित गया 11वीं 12वीं में घर क्या ना घर बिठा दिया था मेरा, 10वीं में उसमें तो नाम कट गया था स्कूल में। दूसरा स्कूल था कोई था वही स्कूल था। मेरे फादर ने बहुत एक बढ़िया खिलाड़ी बनाने के लिए भी बहुत कोशिशें करी है, एक अच्छा इंसान बनाने की भी बहुत कोशिश करी। हाउ का स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है? मेरी पूरी जिंदगी स्पोर्ट्स थी। मेरा सपना, मेरा ख्वाब यही था कि मैं एक बहुत अच्छा खिलाड़ी बनूं, बहुत अच्छा खिलाड़ी, पर वो नहीं हो पाया इंजरी की वजह से। और मैंने आखिरी दम तक ट्राई करी, इवन कि ऑस्ट्रेलिया जाने के पीछे का एक पर्टिकुलर रीजन भी यो था कि मैं वहां जाऊं और वहां के अगर बढ़िया हॉस्पिटल हो तो मैं वहां ट्रीटमेंट करा लूंगा इस इंजरी का, स्टूडेंट वीजा के ऊपर जाऊंगा तो मेरा ट्रीटमेंट हो जाए। होप थी आपने? होप थी कि वहां ट्रीटमेंट हो गया तो मैं स्टडी नहीं थे मेरा मेन मोटिव। मेरा था कि मैं अपना गेम स्टार्ट कर दूंगा वहीं से, इंजरी का रिकवर होगी तो। बट वो नहीं है, किसी भी कारण नहीं, तो उन्होंने मना भी कर दिया कि भाई अगर इसको ज्यादा फोर्स करेगा, स्पाइनल इंजरी है, तो ये पैरालाइज हो जाएगा लाइफ टाइम तक। फिर और वो रहा अभी 2-3 साल मैं बेड पे ही था। अच्छा। वह बहुत ज्यादा रही थी, मेरा 2014 15 16 का टाइम की बात है। साई हॉस्टल में था उस टाइम, तो बहुत ज्यादा रही। तो पर म्यूजिक का नहीं पता मैं इस लाइन में कि कब होप छोड़ दी आपने जब डॉक्टर्स ने बोले कि यार अभी इसमें ज्यादा मत छेड़ो? होप छोड़ने का ये नहीं था भाई, मैं वही आ गया फिर सवाल कि मैंने नींद आनी बंद होगी कि यही तो एक ख्वाब था भाई। पिछले 14 साल में अगर स्पोर्ट्स करता आया हूँ, मेरी पूरी जर्नी स्पोर्ट्स की रही है, अब क्या, व्हाट्स नेक्स्ट? और एक खिलाड़ी, फिर वही है कि मैंने पिछले इंटरव्यू में भी कही थी कि भाई यह एक ऐसी ड्रग है स्पोर्ट्स में आना। इसमें आपको हल्का सा भी अगर पता लग जाए ना कि भी यार ये इतनी सुनहरी जिंदगी है, एक नेशनल मेडलिस्ट हो गया, जब आप उस पोडियम पर चढ़ो ना फर्स्ट आला पे, और वो जो गवर्नमेंट की तरफ से भी आपकी जो भी सहायता है या फिर गवर्नमेंट आपका खर्चा उठा रही हो, सम्मान मिले है, हॉस्टल में हो आप, बढ़िया आपको रहने की जगह मिल रही है, अच्छा, टाइम सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, तीसरी कोई चीज नहीं है, जब वो आपको पता लग जाए ना तो फिर उसके अलावा 3 लाख तक नहीं इस दुनिया में और कुछ भी। आप देख लो आज स्पोर्ट्स पर्सन अगर उसकी मेहनत रंग ले आवे, उसकी एक अच्छी जिंदगी गुजर रही। तो ये था कि भाई बहुत बढ़िया खिलाड़ी बनना, पर वो नहीं हो पाया पूरा। आप एक डिसिप्लिन्ड बालक थे ना स्पोर्ट्स में डिसिप्लिन, स्पोर्ट्स तो बाहर जाते वो डिसिप्लिन खो जाएगा, खो गया। ये हुआ यार भाई, मैं भिवानी था स्पोर्ट्स हॉस्टल के अंदर, और जैसे ही अपना मेरे फादर की कॉल आवा एक दिन में कि भाई तू आ जा एक बार हिसार गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले जा और तू फिर वापिस चला जाएगा। मैं कहा नहीं, मेरा बढ़िया स्पोर्ट्स चल रहा है, मैं अच्छा चल रहा हूँ, अभी मैं आड़े ले लूंगा एडमिशन, वेस्ट कॉलेज था जितना भिवानी में, मैं कहा ले लूंगा, नॉन अटेंडिंग हो जाएगा, मैं चल रहा हूँ बढ़िया। आई डोंट नो फादर का माइंड में क्या आई कि वो बोलेगी ना तू आ एक बार, पर मैं तो बुला लिया, मैंने एडमिशन लिया, तो वो एडमिशन हो गया मेरा, इंग्लिश ऑनर्स में मेरा एडमिशन हुआ। करवाना नहीं था लेकिन नहीं, वो हो गया एडमिशन, और वहाँ एडमिशन हो गया तो गैल क्या कि फिर मेरे ड्यूरिंग द टाइम इंजरी भी चल रही थी लड़की। अच्छा, तो इंजरी चल रही थी तो वो क्या करें, खिलाड़ी एक ब्लास्ट की चीज हो है, वो जो उसके अंदर एनर्जी हो है उसको आप पॉजिटिवली भी यूज कर सको और नेगेटिव भी यूज कर सको। ठीक बात है। वहां गया और वो फिर दोस्त ऐसे बन गए, सर्कल ऐसा आगे उड़ जा गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, तो गवर्नमेंट का वहां आया तो वहां बड़ी गलत संगत में पड़ गया। और वो फिर बढ़ दी गई बातें, बढ़ दी। किस लेवल तक चली गई भाई चीज उड़ेगी? क्योंकि देखो भाई, मैं ये क्यों पूछना चाहूँ, देखो एक आर्टिस्ट फॉर्म को करवाया करे, क्रिएट को करवाया करे, वो उसके तहत तक हम कम जा पावा। जैसे जो यंगस्टर्स है ना भाई, उनके भीतर एक बहुत तलब रहे कि यार यू आर्टिस्ट फॉर्म को करवाए, बना को करे, अगर वो एक उसका ट्रैक देख पाओ ना कि भाई जर्नी जो है सिर्फ यहाँ तो शुरू नहीं हुई, उसके पीछे की ऐसी कुछ भी हिस्ट्री है, ऐसी स्टोरी रही है उसकी, तो आर्टिस्ट ने समझने में बहुत हेल्प मिले लोगों ने।
तो अगर आप पूरा ना बता पाओ, थोड़ा बहुत बता पाओ कि भाई किस हद तक चीजें चली गई थी, कि आप फिर आप उसको बाहर कुकर आ पाए, क्योंकि वो तो ट्रैप था। वही लेके जाने लग रहा था मैं। बताओ प्लीज। हिसार के गवर्नमेंट कॉलेज तक कचहरी की जो दूरी सिर्फ 2 किलोमीटर की, तो वो 6 साल का सफर वो वहीं गुजरा फिर मेरा। उनने का आगे पीछे आगे हाँ, पीछे। आगे पीछे और उसके सामने हिसार का एक HAU के 4 नंबर गेट का आगे एक जवाहर नगर है, बहुत फेमस जगह, पढ़ने वालों की भी और लड़ने वालों की दोनों आगे वे बड़े रहे गए। अच्छा। तो वहीं रहे और बुरी संगत पकड़ ली थी भाई, सिंपल 100 बातें जोड़ी थी, ज्यादा लंबी की ठीक बात। और वो एक ऐसा रास्ता इसमें तो आना बहुत मुश्किल हुआ है। तो मेरे फादर ने बहुत ट्राई करी मेरे की बचाने की, जहाँ तक हो सके, हर मुकदमे में हर चीज कर, और वो भी बेचारे छिक लिए थे। फिर एंड ऑफ द डे ये रिजल्ट हुआ कि जो साथ के थे वे मरदे गए, खपदे गए, खत्म होते गए, चले गए, कुछ बच गए तो वे अपने जीने का तरीका ढूंढने लगे। हम भी हिसार में अपनी जगह ढूंढ रहे थे गलत काम की, बुक खोल ली, कुछ कर लिया तो ये चीजें वया कर दी। तो उसके बाद में फिर ये लगा कि दिस इज नॉट द लाइफ, कि भी आप ये तो करने आए नहीं। कितने साल की स्पैन थी पूरी जिसमें आप या कंपनी? 2010 से 2017 तक की है। 18 में 7 साल आप जंग खाते रहे हो खराब लोगों की वजह से। 2018 में मेरा आखिरी मुकदमा तो बरी हुआ था जनवरी में, और 2018 की पापा ने हेल्प करी होगी। नवंबर में मैं पहुंच लिया था। हाँ, फादर का सबसे बड़ा रोल है इसमें, बाकी आखिरी मुकदमा का तो मेरे बाप थी भी बंदे रहा रामपाल के टाइम का है शायद ये आखिरी मुकदमा, 18-17 आई डोंट नो। बाबा रामपाल हाँ। उस हवालात में तो मारती काटा था, उसकी बाड़ा था। ओ भाई साहब। तो मैं कहा राम बाबा जी, फिर मिलते हैं। सही बताओ क्या बात हुई थी? हाँ, 6 केस वार थे हम, जिसमें तो गिराए गाँव पड़ा अपने हिसार में। हाँ। सरपंच है वो गांव का भाई अपना देख रहा होगा इंटरव्यू पिछाड़ जगह बात की है। तो हम 6 थे, इकट्ठे बंद थे, उसमें कोई गवर्नमेंट कॉलेज का रोड़ा था। और याद है मेरे फादर तरफ कॉल करनी थी, शाम होती जाओ थी, अगले दिन पेश करना था मारती उन्हें, क्योंकि शाम हो गई थी उस दिन। तो अगले दिन पेश करना था। मैं और वो जो मुंशी है फिर था, माँ एक बार जनाब फोन दिया, घर फोन करना, बड़ी आसमुख आदमी था, उसने फोन दे दिया, हालांकि अलाउड नहीं था पर फिर भी उसने बार करे दे दिया। तो मैंने घर फोन कराया, मैं कहा पापा न्यू मैं तो पटियाला जा रहा हूँ जैवलिन ले आना क्योंकि पटियाला स्पोर्ट्स सेंटर है। अच्छा। तो मैं कहा तड़का आऊंगा मैं। तो बोला भाई टाइम तो आ जाइए ठीक से। तो मैंने पता था कि तड़का पेश करना इन थी, और ज्यादा बड़ा मुकदमा है तो बरी हो जाऊंगा मैं। अंदाजा लगा लिया। हाँ, मतलब जमान तो हो जाएगी हमारी बार की बार। ठीक है। तो लाइन में खड़े भाई, कुर्ते उन्हें कटा रखे, वाह बोनजोर गाना लाइन को नहीं के भी कच्चे में रात बहुत से लिखी थी मैंने। अच्छा ठीक है। 16 साल का कराना था तो देसी करते। अगले दिन पेश करे, उन्हें पेश करने लगे। तो जिस श्री राम आइडियल स्कूल में मैं पढ़ा करता, उस श्री राम आइडियल स्कूल में एक पीटी मैडम भी आया करती, प्राइवेट स्कूल था, बट वो फिर उसके बाद में पुलिस में लगी। अच्छा। तो वो किसी लेडी को लेके आ रही थी वहां पर किसी मुकदमा में, तो उनको बाहर आना था, मुड़े खड़े थे, तो वह मेरे कान देख कर मैं उसका देखूं। हालांकि फेस फूस बदल गए थे मेरे, बहुत ज्यादा चेंज हो गए थे पहले पीछा, पर वो एक शक का दायरा देखेगी ये छोरा मेरा देखो यो मेरा देखो डाकड़े, और मैं पहचानू उसकी क्या तो मेरी मैडम। आपने पहचान ली? मैंने पहचान ली। मैं स्पोर्ट्स में था, मैं उसका सबसे फेवरेट स्टूडेंट था, मैं तो एक था। अच्छा। हाँ। तो वह ने बोली हाँ रे क्या कर दिया रे हालांकि उसका मैं पिछाड़ में मतलब उसको कंफर्म नहीं हो रहा कि ये प्रवीण है, ये ढांडा है। तो यार क्या कर दिया रे? मैं कहा जी मैडम जी मैंने सर अड़बाद हो गई थी कॉलेज में, बोली रे इतने सुतरे बाल बात करने गया था ना, गलत बात बोली, पर तू मेरा देखो डा माँ जी आप मेरी मैडम है देश स्कूल में, बोली रहा है सुधर गया। तो ये एक किस्सा है उस टाइम का। हिप हॉप को ऊपर डिस्कस करा आपने? हिप हॉप वही थॉट्स जो मेरे, जो चीजें मैं नहीं कर पाया जिंदगी के अंदर, जो एक लंबा अरसा तक मेरे अंदर चल रही थी, उनकी गान का जरिया नहीं था, लेकिन बोलने का रैप वही बेसिकली वर्ड का डिस्कवर करा आपने कि यार हिप हॉप कोई चीज हो। ऐसा कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं है कि जहाँ से मैंने तलाश करी कि भाई हिप हॉप यहाँ से इस बंदे को सुन के मैं हिप हॉप के अंदर आ सकूं, नहीं। क्या परवीन भाई मैंने आपसे सवाल क्यों पूछा है? देखो रैपिंग है, पॉप म्यूजिक है, वो हरियाणा में पहले था, लेकिन हिप हॉप वर्ड है ना, वो टर्म जो है वो ई अप्लाई होने लगी
चीज जान लेके। तो यार ये क्यूरियोसिटी बड़ी थी कि यार ये हिप हॉप एकदम तब अप्लाई करना को शुरू कर दिया, क्योंकि चीजें तो एलिमेंट्स तो पहले भी थे। तो वही चीज है कि चीजें चल रही है लेकिन उन पर काम तो नहीं है उस तरीके से कि रिप्रेजेंट किस तरह करा जा सके। चलो मेरा आपसे ही एक सवाल है, अफगान गाना हमने करें पहला, उससे पहले आप कितना ज्यादा सुना करते हिप हॉप, कितना क्रेज था? यह साल बात है साल 2020 की, अक्टूबर 2020 नाम 20 के अराउंड। हाँ 20 में आपने रिलीज करा था। तो गली बॉय आ ली थी मेरी गाड़ी जब तक। नहीं हरियाणा के अंदर बात, अगर बात करा हरियाणा में, रैपिंग में बात करूं, हिप हॉप वर्ड यूज नहीं करूंगा मैं, तो रैपिंग में अपना हरियाणा में भाई रहे हैं। अगर मैं हिस्ट्री उठाऊं तो देखो प्रधान है, केडी देसी रोक है, और निप्पू नेपे वाला है, हरियाणा की बताऊंगा मैं खाली। और वो मैं ये आर्टिस्ट बताऊंगा जो, क्योंकि अंडररेटेड तो बहुत ज़्यादा है अपना हरियाणा में, जो भाई बहुत अच्छा कंटेंट कर रहे हैं लेकिन वो नीचे नहीं चल रही। उसके अलावा नहीं था मेरे दिमाग में ऐसा कुछ। ये नहीं वो तो है, अलाइव है वो वहाँ पे, म्यूजिक तो वो कर रहे हैं लेकिन वो बूम आपने कब देखा? हाँ मैं ये वो तो है यार, वो तो दे रहा है या वो यहाँ अब तलहा अंजुम की बात आती है, उस पे लिखी हुई एक बात है, रैप तो आम है शहर में, इसमें हूँ खास में। तो अलाइव थे वो, काम तो चल रहा है उस पे। संगीत तो फिर हजारों सालों से संगीत तो जिंदा है ना। ठीक बात है, संगीत तो कर दे आने लग रहे हैं लोग, लेकिन जहाँ क्रियोसिटी लोगों को हुई कि हरियाणवी के अल्फाजों के साथ ये प्ले हो सके, अच्छा वो पूछ रहा हूँ आपसे, वो कब शुरू हुआ था? यह चीज भाई मैं एक्नॉलेज करूँ डेफिनेटली, जो बूम आया है ना वो आया है। देखो कहाँ से आया? हाँ से स्ट्रेट ब्रो भाई, इस बात में मैं डिनाई नहीं कर सकता, बूम आया है और लेकर आए हुआ। हाँ। वो जो चीज है सेंसेशन क्रिएट हुई है, वहाँ रैपर्स यहाँ है ऑब्वियसली अच्छा काम कर रहे हैं भाई वो, इसमें नो डाउट है, पर एक जो ऑडियंस है उसको, जो आम जनता है उसको ये महसूस होना जरूरी है ना कि भी अच्छा मेरी डायलेक्ट के अंदर ये बात इस अंदाज पे पेश करी जा सके, वो होना बहुत जरूरी है। तो इसमें ये नहीं कि हम किसी आर्टिस्ट को वो कर रहे हैं ना कि मे बी यू कुड डू दैट थिंग बिफोर, बट नहीं किया। पर आप हरियाणा में यहाँ बिलोंग करा, यहाँ चौधर का डंडा किसी भी पकड़ाया हो डंडा, नो वन विल से यू डिड इट, नो वन विल से। यह बात तो हम भी एक्नॉलेज कर रहे हैं भाई कि जो बूम आया है ना वो देखिए हमने डांडा न्योलियाला के नाम पे देखने मिला है। इस बात में देखो यार डिनाई नहीं कर सकते, आर्टिस्ट थे पहले, लेकिन जो क्या करने कि एक स्पाइक आ गया चार्ट में, वो आया भाई डांडा न्योलियाला जो आर्टिस्ट है ना उसकी तरफ तो आया वो स्पाइक भाई। इस बात गुलजार छानियाला का नाम सुना होगा आपने? बिल्कुल सुना, और उसका गाना भी सुना हमने, बाण तेरी भी तो होगी, वन ऑफ द बेस्ट ट्रैक लगे अगर मैंने उसके वर्क में सबसे लिखा ही आपने जबरदस्त। उसके सारा काम में से जो मैंने इमोशनल कराया था ना जिस चीज ने, बाण तेरी भी तो होगी, वो गाना बहुत कमाल था। हिप हॉप में डिस जो है ना, हिप हॉप का कल्चर है ऐसा मैंने पढ़ा है। तो एक बात बताओ, क्या ये कंपलसरी है कि आप अगर हिप हॉप में हो तो डिस कल्चर में लेके आओ? ये तो कहीं भी नहीं लिख रखा है, किसी किताब में तो लिख रखा है कि आप इसको फॉलो करो। ये क्वेश्चन मैं शायद ढंग से फॉर्म ना कर पा रहा हूँ, मैं खुद बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ऑनेस्टली। ये जो मैं बात करने लग रहा हूँ ना, तो इस सवाल पूरा मैं बना नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं सवाल क्रिएट कर पाऊँ। मैं ये जैसे कि रिसेंटली मैं पढ़ने लग रहा था कि यार डिस की चीज़ है, तो उसमें भाई किसी आर्टिकल में लिख रखा था कि हिप हॉप के अंदर कल्चर है डिस का। ठीक है, मे भी आपने गूगल की अलग फॉर्म, हाँ डिस गूगल अगर आप शायद कहीं देखो, वो ये भी है कि किसी एक पर्टिकुलर आर्टिस्ट को उसकी पर्टिकुलर और पर्सनल लाइफ के ऊपर जाके उसको वर्डिंग्स लिखना, इसमें ये भी आता है। इवन इसकी भी डिफरेंट फॉर्म है कि आप कहाँ तक इसको सीमित रख रहे हैं। ठीक है, वो भी है कि मैंने इसकी बातों का जवाब सिर्फ बातों से देना या मुझे इसकी पर्सनल लाइफ में भी घुसना, लेकिन आई डोंट थिंक कि आज के आर्टिस्ट इन चीज़ें भी समझे या वो इतनी डीप जाओगे कि एक नुबेर होना चाहिए कि एक बार सेट करना पड़ेगा, इसके बाद आप ना जाओ। ये विन और लूज की स्टोरी रहेगी भाई आज के दिन। अब आप उठाओगे DHS की हिस्ट्री उठाओ, जो उनकी चल रही है, जो भी एमी वे की हो गया, अपने कृष्णा की हुई थी, अभी किंग की रफ्तार की, हनी सिंह बादशाह। हाँ, तो जंग कभी भी ये देख के थोड़ी ना लड़ी जावे कि यार मैं इसके यहाँ पे इतना ही प्रहार करूंगा, नो, वो ब्रूटल हुआ है, उसके कोई बैरियर्स थोड़ी ना होंगे यार, है? अगर आपने कटाक्ष किया है तो मैं सामने से उस हद तक आऊंगा कि जिसकी कोई बाउंड्रीज नहीं होगी, मैं उस हिसाब से लड़ूंगा आपके साथ। जीतने वाले से कभी ये थोड़ी ना पूछा जाता है कि उसका रास्ता सही था, निश्चित होनी चाहिए। जैसे भाई के है, हम जो लिसनर आने वो आपस में डिस्कस करते रहा करे बैठ के, हाँ डिस के बारे में 4 लोग बैठ के बड़ा स्वाद हुआ है, लड़ाई के बारे में 4 बात लोग
लोग बैठ के बात करें तो मजा आवे। तो हम की बात करा कि यार कोई किससे डिस करता हो ये, जैसे कि मैं आप एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपकी कोई पोस्ट आ गई तो उसमें 2 ग्रुप के लोग पाओगे, केडी वर्सेस ढांडा। तो भाई जैसे कि अगर मैं चलो इसमें थोड़ा फ्लैशबैक में जाऊं, आप खुल के पूछो हाँ, मेरे तो सवाल, हाँ, क्योंकि डिस्क का बेसिकली ये है कि भाई मेरी नजर में तो डिस्क ट्रैक होया करे जो होगा 2 मिनट 3 मिनट का। अच्छा अगर आपने किसी आदमी को 1 या 2 लाइनों के अंदर जवाब दिया, मैं कौन मानता कि वो डिस्क ट्रैक में हुआ है। ओ अच्छा, वो डिस ट्रैक में नहीं आता, मे बी इट्स जस्ट 1 or 2 लाइन। हमने भी तो डिस्क करेगा नहीं किसी चीज, जिस दिन हम करांगे ये मेरा आपसे वादा है, उगाड़ के देखा या बनी किसके गला। तो अभी हमने डिस्क ट्रैक तो निकाला ही नहीं किसी को। तो हम एज ऑडियंस तो उसने नु कंसिडर करा कर, मे बी फिर ऑडियंस तो ऑडियंस है ना ब्रो, आपकी सोच के दायरे कितने हैं मैं थोड़ी ना जानूं। पर ये आप एक बात बताओ कि आप उस गाने में टैग थोड़ी ना दोगे कि इट्स अ प्रॉपर डिस ट्रैक, आप कभी बताओ थोड़ी ना कि आई एम गोइंग टू लॉन्च अ डिस ट्रैक। देन हाउ यू थिंक कि भी ये ट्रैक डिस ट्रैक है? क्योंकि गिव एन एग्जांपल। हाँ। फॉर एग्जांपल मेरे ट्रैक्स हैं एंड लेट मी नो कि ये ट्रैक डिस ट्रैक था, देन आई विल लेट यू नो। ठीक है, आई नो आपसे सवाल नहीं निकल रहा है मुझे, बट मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ, आप बताओ। जैसे रिसेंटली केडी देसी रोग के साथ हम इंटरव्यू करके आए थे, तो मन तो कही थी कि ढांडा न्योलियाला जो है वो म्यूजिक लेकर आया भाई हरियाणा में, बाहर का म्यूजिक। तो आपने उनके खातर एक पोस्ट भी दे दी थी कि भाई बढ़िया काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, लेकिन आपके जो है खातर उनने एक गाना में कुछ ऐसी लाइन बोल रखी थी कि 12 साल तक तने कदे लाइव रैप नहीं करा और मन्नत देव चढ़ के सटेजा पति जान। यस जी। तो उसके बाद मैंने तो यह बात कही, तो भाई केडी भाई का यही कहना है कि भाई मन ने तो उस तक कुछ कही को नहीं, लेकिन मेरे को समझ में आ रहा है कि वो उसने किस बात खातर मेरे तक क्यों कही है। उसने ये बोला था कि डांडा का कॉन्सेप्ट तो मेरे समझते बारह, वो किस बात की कंट्रोवर्सी बना रहा है मन तो पता ही नहीं। हाँ सही बात, ये वर्डिंग हाँ तो याद कर, दोस्त और दुश्मन कदे कौन बोलेगा, हाँ। वो मेरा याद है पर्टिकुलर। अब वहां से तो मैं जवाब ले आया, तो क्या जवाब है आपका इसमें? मैं स्ट्रेट पूछूं ना फिर क्यों? तो आपके अब इसमें 2 सवाल इंक्लूड हो गए। पहला सवाल जो अभी आपने शुरुआत करी जिस तक पोस्ट डाली, हाँ। दूसरा आप कह रहे हैं कंट्रोवर्सी। तो हम पहले पोस्ट पे आते हैं भाई। हाँ। जब उन्होंने पोस्ट डाली थी वो उनका बड़ापन है भाई कि उन्होंने उस चीज को देखा। आप आज भी उस पोस्ट पे जाओगे तो उसके नीचे ढांडा न्योलियाला की आईडी से एक 200 वर्ड के अंदर आपको लिखा हुआ कमेंट मिलेगा कि थैंक यू सो मच, आपका बड़ापन है, आप सीनियर आर्टिस्ट हो, आपने इस चीज को शेयर किया, बहुत अच्छी बात है। मैंने इस नजरिए से बात चीज करके छोड़ दी, ठीक है। आप अपनी जगह हो, मैं मेरी जगह हूँ, आपने अच्छी लगी आर्ट बात शेयर करी, मैंने उसको अप्रिशिएट कर दिया, यह बात यहाँ मुका है। तो मैं एज एन ऑडियंस नहीं सोचूंगा भाई उसको, एज एन आर्टिस्ट मैं एज एन आर्टिस्ट सोचूंगा। लेकिन एज एन आर्टिस्ट ब्रो मैं उसको 10 डिफरेंट जॉनराज में जाके सोचूंगा कि व्हाई ही डिड दैट थिंग, क्यों करी होगी। मे बी उसने ये सोचा हो कि जब दोस्त बनाने से काम हो तो दूसरे क्यों पाए। ओह नो कंपटीशन, नो कंपटीशन। शायद उसने ये चीज सोची हो कि भाई आज हम इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं तो देयर विल बी नो एनिमी इन फ्यूचर, चाहे आप सही करो या गलत करो, ये तो आपके खिलाफ नहीं खड़े मिलेंगे। शायद उसने यह चीज सोच रखी हो कि भाई मेरी एल्बम आनी है और कल को अगर आज मैं शेयर करता हूँ तो कल को ये मेरी तरफ से क्या हुआ। इसको मेरा मकसद मेरा म्यूजिक करते रहना है। आप मेरे चलते रास्ते के अंदर आपको मेरी आर्ट पसंद आई, आपने उसको शेयर किया, मैंने अच्छे लफ्जों में उसको वापस कर दिया कि ठीक है भाई, थैंक यू सो मच, हम मिलेंगे या जो भी है भाई कभी हंस के मिलांगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई मैं तेरे तरह ला के बैठ जाऊँ। आवाम का देखने का नजरिया अलग है कि भाई उसने शेयर करी और उसने यह चीज कर दी। जो आप कह रहे हो कि भी कंट्रोवर्सी हुई या हुई, असल किनारा तो किसी को नहीं पता इसका। मे बी आपकी नजरों में भी नो मर्सी के टाइम से ना ये चीजें जी नो मर्सी से शुरू हुई नो ब्रो। आपके इंटरव्यू में बैठ के वो हर बात झूठ बोल के गया, हर बात उस आदमी ने झूठ बोली। आपका पहला सवाल था कि भाई आपने किसी चीज को अप्रिशिएट किया, उसने यह चीज कर दी, आपके ऊपर एक डिस ट्रैक सुनने को मिला, ये वर्डिंग थी आपकी। हाँ, डिस ट्रैक जी डिस ट्रैक। हाँ। उसमें वर्डिंग क्या थी मेरे गाने के अंदर? जो शो भी लावांगे तेरी टक्कर में, रही है ना किसी भी चक्कर में, लिख के देवा तना ढांडा न्योलियाला की तो या नहीं पड़ा तेरी चक्कर, यही लाइन थी मेरी। ठीक है। आपके इंटरव्यू में बैठ के क्या बोलता आदमी, बोला ये लाइन तो मैंने जब लिखी थी जब ढांडा इस लाइन में था भी नहीं। वो झूठ है भाई। जब थे आप नहीं, इसका मतलब आपको पूरी बात कहीं नहीं करा। न्यूजीलैंड शो लगाने के लिए गए थे, बैक बाइट गाने के बाद में उनकी लगा कि कोई बंदा बोलने लगा, और न्यूजीलैंड का शो फिनिश करने के बाद वो आदमी ये पोस्ट करता है। अब आप पढ़ के बताओ मेरे। शो लाले टक्कर में फिर देख कौन गाना घी गाला शक्कर में। हाँ, आपके इंटरव्यू में वो क्या बोल के गया था कि ये गाना कब का है?
कि जब डांडा लाइन में आया भी ना था। आया नहीं था। ये लाइनें उसने आफ्टर बैक बाइट गाने के और न्यूजीलैंड शो फिनिश करने के बाद उसने पोस्ट करी थी, रोटी खा के सो सारे ब्रो समझा हम। उसके बाद 4 दिन के बाद वो जिस शहर में मैं ब्रिस्बेन रहा करता ना वहाँ पहुँचता हूँ, उस स्टेज के ऊपर वहाँ ब्रिस्बेन के अंदर खड़ा होकर वो मेरे बारे में गलत बोल के जाता। क्या आपको पता है इस बार? ना, नहीं पता। और उस दिन उस शाम को उनका शो फिनिश होने के बाद उसका चेला ये पोस्ट करता है, जरा पढ़ के बताओ भाई मेरे को। शो लाले टक्कर में फिर देख, फक यू हिटर्स, लव यू ब्रिस्बेन वाले। ब्रिस्बेन, हाँ। रेडियो किसी आपके इंटरव्यू में वो क्या कह के गया है कि गाना गाना जब डांडा लाइन में था नहीं था। हाँ। ये क्या है? तो ब्रो सारे आदमी रोटी खाए हैं, समझ सब है, लेकिन मसला ये है कि लोगों तक वह बात कौन पहुंची कि इन लोगों ने यह हरकत करी है। ठीक है, मैंने बोला वो पहुंच गया, लेकिन मेरा भी अपना उसूल था कि मैं पॉइंट से बाहर नहीं गया हूँ। ठीक है, मैं आउट ऑफ पॉइंट तो नहीं गया। आपने ये हरकत करी है, स्टेज पे आके आप गलत बोले हो। उसी बात का मैंने जवाब दिया कि भी मन्नत देव चढ़ के स्टेज जहाँ पे गया है। ठीक बात तू है। पोस्ट कर रहा है कि शोलाले टक्कर में, शोलान टक्कर में आया था भाई, मैं जयपुर का मैदान छोड़ के बात गए आया था मैं शोलान टक्कर में, डटे को नहीं है। लेकिन गलती ये नहीं कि भी वो कहे ना किसी ने कि अधूरा ज्ञान उस औरत के समान होता जो अवैध संबंधों के कारण गर्भवती होती है। बच्चा तो हो जाए पर उसका कोई वारिस को नहीं होता। लेकिन आपको पता ही नहीं है शुरू कहाँ से हुई है। और उनको जो दिक्कत हुई है ना शुरू, वो बैक बाइट गाने से हुई। वो नो मर्सी नहीं है, वो बैक बाइट है। यहाँ तो आपके लगते बॉर्डर में तो एक स्टेट है जो कोचेला परफॉर्म कर रहा है, जो बड़े बड़े स्टेजेस चल रहे हैं, उनका संगीत डे बाय डे ग्रो होने लग रहा है। और एक यहाँ से आर्टिस्ट जाते हैं, एक कम्युनिटी सेंटर को, हॉल को बुक कर रहे हैं उनकी मैनेजमेंट के साथ बुक करके, और 25 कुर्सियाँ लगा के वहाँ पे, और एक माइक पकड़ के, और पीछे बड़ा बैनर लगा देते हैं कि सर्व हरियाणवी तीज मेला, ये लगा के, और वहाँ पे लोगों को गुमराह करके वापस चढ़ के अपनी जेबें भर के घर पे आ जाते हैं, और वो उनके घरों में बैठ के नाच रहे हैं। और जो चीज़ होनी चाहिए वो नहीं होने लग रही हरियाणवी म्यूजिक के लिए। हमारी लड़ाई सिर्फ हरियाणवी म्यूजिक के लिए। पर वो कौन सी चीज आवाज उठाई थी, पर वो कौन सी चीज लैक कर गई इस मामला में? जैसे आपने को वो लैक ये कर गए भाई, एक एज अ सीनियर आर्टिस्ट आपके फर्ज बनते हैं, जब आप रिप्रेजेंट कर रहे हो हरियाणा को, बाहर की जगह पे जा रहे हो, जिस मैनेजमेंट के साथ आप शो कर रहे हो, आपका फर्ज बनता है कि आप उनको बोलें कि भाई चाहे मेरी फीस घटा दें, लेकिन हरियाणवी के लिए मुझे एक पर्टिकुलर स्टेज चाहिए कि जहां मेरा म्यूजिक में रिप्रेजेंट करने लग रहे हैं वो इस तरिया से नजर आना चाहिए। ये नहीं कि भाई 5 जने आए, भाई फलाना की लड़की आ गई इसको इनाम दे दो। 15 अगस्त वाले प्रोग्राम भी अगर आप वहां जाके इतने बड़े दर्जे पे करके आ रहे हो तो शेम ऑन यू है भाई। आपको बड़े बड़े लोग शायद, अब वही बात आ गई, वो उनके इंस्पिरेशन है जो जिन लोगों की, शायद वो आपको बड़े दर्जे पे देखना पसंद करते हैं, तो आप उस दर्जे का काम भी तो करके दिखाओ ना यार। आप बाहर आ रहे हो, आपने अपनी जेबें भर ली है, आप शोज तो रख रहे हो, शो हो रहा है, आप हरियाणा गवर्नमेंट से फंडिंग ले रहे हो कि हम हरियाणवी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बड़े दर्जे के ऊपर, लेकिन उस पर काम तो को नहीं होने लग रहा है यार। वो तो वहीं की वहीं पड़ी है। आपका एक पर्टिकुलर गूंज, एक ग्रुप है 3 से 4 आर्टिस्ट का, आप एवरी टाइम वही लोग आते हैं। क्या इस हरियाणवी इंडस्ट्री के अंदर अमित सैनी रोहतगिया नहीं है? क्या इस हरियाणवी इंडस्ट्री के अंदर गुलजार नहीं है? क्या इसमें मासूम शर्मा नहीं रहता? आप उनको तो कभी नहीं लेके गए अपने साथ। ये रिप्रेजेंट करने गए थे हरियाणा। आपने नू लग गए कि ये जो जान लग रहे हैं, जैसे केडी देसी लोग जो बाहर गए हैं, उनका जो इनवाइट करे हैं जो शो खातर, वो उनके सर्कल में है या फिर रिलेशन में है, उसकी वजह से वहाँ का जो स्टेज और जो शो रिप्रेजेंटेशन है वो उस लेवल का कौन नहीं हो पाता। और बाकी जो आर्टिस्ट जाओ है, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस आदमी की आप बात कर रहे हो उसके साथ गया कि कभी अमित सैनी को? नहीं लेके गए हो? गुलजार गया कभी उनके साथ? वो तो उनकी पर्सनल प्रेफरेंस रही होगी ना परवीन भाई। फिर आप हरियाणवी का झंडा ना उठाओ ना कि सर्व हरियाणवी तीज में, ये सर्व हरियाणा का, वो तो रिप्रेजेंट जो शो ऑर्गेनाइजर है उनका काम है। तो रिप्रेजेंट कर रहे हो तो भाई उस दर्जे पे रिप्रेजेंट तो करो ना। तो आप लोगों को अगर कोई छोटा, मैं हरियाणा का आदमी हूँ, मैं एक हरियाणा का रहने वाला हूँ, मे बी आई कुड बी अ लिसनर, मैं एक लिसनर हो सकूँ, क्या पता। ठीक है, छोड़ दे, मैं सिंगर नहीं हूँ, तो क्या मेरे अंदर नाराजगी नहीं होगी कि ये होने क्या लग रहे हैं? मैं तो ये नहीं देखना चाहता। आप इतने बड़े आर्टिस्ट हो, क्या आपके मुंह में जुबान नहीं, क्या मैनेजमेंट को बोल नहीं सकते कि भाई हमें ये स्टेज मुहैया कराओ? मैं ये स्टेज बड़ा अगर मुझे मिलेगा तो आने वाली जो नस्लें हैं
उनके लिए भी ये स्टेज एज इट इज, वो वहां से शुरू तो करें, अगर अब उनके पास स्टेज ही नहीं है। शो तो हमने भी करा है, सिमर देसी मेलबनी भाई है, वहां से है, हमने भी करे हैं भाई शो वहाँ पे। तो चाहते तो कम्युनिटी सेंटर हमसे भी मिल जाएगा, शायद फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाए, कर सकते हैं हम भी। ठीक बात है। जेब से पैसे लगाएं भाई, उस एटलीस्ट वो लोगों को दिखाएं तो कि हाँ भाई मेरा म्यूजिक ग्रो हो रहा है, कि ये उस दर्जे पर चमक रही है चीजें, कि हम भी औरों की तरह ग्रो कर सका। एक आस तो दे यंगस्टर्स को। हमारी सिर्फ और सिर्फ हरियाणवी म्यूजिक के लिए उनके साथ जंग थी। मेरे पास म्यूजिक रैप एक जरिया बात कहने का, तो मैं उसके हवाले से मैंने उनके सामने बात रखी कि यार ये सब चीजें नहीं चलेगी जो आप कर रहे हो, प्लीज इसको इम्प्रूव करो। हालांकि इस गाने में कोई गाली गलौज तो है ही नहीं। मेरा कहने का मतलब है कि आप आ रहे हो ऑस्ट्रेलिया, आप आ रहे हो न्यूजीलैंड, आप जा रहे हो कहीं भी, लेकिन आप लोगों के घरों पे जा जाके नाच रहे हो, जहां आपको परफॉर्म करना चाहिए, जहां जहां नजर आना चाहिए कि भी हम यूथ हैं वहां की, हम भी बढ़ चढ़ के जावा कि यार अपने आर्टिस्ट आए हैं यार, उस दर्जे पर काम होने लग रहा है, वहां तो काम नहीं कर रहे आप। सिर्फ बैक बाइट गाने से इनको दिक्कत शुरू हुई थी कि कोई बंदा आया जो हमारे खिलाफ बोलने लगा। वो मेरी पर्सनल लड़ाई नहीं थी, मेरी हरियाणवी म्यूजिक की लड़ाई। अब मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ यहाँ पे। वो एक शहर के अंदर या एक गांव लगा लो, उसमें आग लग जाए, और जब उसमें आग लगा ना तो सारा गांव भाग रहा हो दूर उसको छोड़ के, और एक चिड़िया है वो वहीं बैठ के देख रही है उस मंजर की, और वो बाज के जावर एक तालाब में जावर चोंच भर के उस गांव की तरफ फेंक दे, वह फिर जावर उस गांव की तरफ फेंक दे। तो ऊपर से परवरदिगार देख रहा है और वो आवाज लगा कि तू पागल तो नहीं कि तेरी एक चोंच पे आग किस तरह बुझ जाएगी। तो चिड़िया जवाब देती है कि भाई मुझे भी मालूम है कि आग नहीं बुझने वाली, लेकिन जब कल को तारीख लिखी जाएगी ना तो मेरा नाम बुझ दिलों में नहीं आएगा। तो वही काम अब हुआ है, आवाज किसी को तो उठानी पड़ेगी जो ये सिस्टम चलता आने लग रहा है पिछले टाइम पे। आई नो कि मैं आवाज उठाऊंगा, बगावत होनी है, दो ही चीजें, या आवाज दबा दी जाओगी या आपके खिलाफ लोग खड़े होंगे। दबाण का इतना दम को नहीं है उनमें कि वो मारी आवाज दबाओ, लेकिन खिलाफत हमारी हुई है, तो किसी ने तो स्टेप उठाना पड़ेगा ना यार, कि एटलीस्ट आप उसको रिप्रेजेंट करो बड़ा दर्जे पे। और मेरी उसके गलत पर्सनल थोड़ी ना कुछ भी, पर्सनल हो तो हमें गाने में कौन डेढ़ दे पर्सनल आड़े रहो भाई, वो कैमरी रोड पे गणी दूर होने भाई सारे रहो, तो मैं उससे मिल लूँ पर्सनली अगर पर्सनल हो तो। लेकिन ये आज भी मैं आपके सामने कहूँ, और इन फ्यूचर भी हम चाहते हैं कि भाई ये म्यूजिक ग्रो हो यार, लेकिन ये किसी एक बंदे की या एक या दो बंदों के काबिज लोगों की इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ सब ग्रो होंगे। एक सवाल है मेरा आप पे, क्या सुरेंद्र रोमियो के ऊपर उसने डिस ट्रैक नहीं निकाला था? हाँ। निकाला था। हाँ। क्या वो सपना चौधरी के साथ स्टेज पे नहीं लड़ा था? लड़ा था। क्या उसने देव कुमार देवा के गले भरे स्टेज पे नहीं लड़ा था? लड़ा था। क्या राजू पंजाबी के गले लड़ाई को नहीं हो रही थी उसकी? हो रही थी। लेकिन मसला ये है कि उन वक्तों के अंदर सोशल मीडिया नहीं होता। ये जो शराफत के मुखोटे ही पहरे ने इनने, ये ऐसे थे को नहीं पहला। आपका टेम में ना आदमी भी आदमी बनता नहीं जा, और जितनी चाली उतनी चलाई इनने, लेकिन जब पता लगा कि नई नस्लें हैं, ये कौन बोला भाई। एक बात मेरा याद आया है, वो किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है, मतलब जब सामने वाले का असली जो नकाब के पीछे का चेहरा वो आपको पता लग जाए तो उसकी इज्जत आपकी नज़रों में दो कौड़ी की नहीं रहती। तो ये है, तो हमने तो उसका पता है। और वो क्या था, ट्रैक टू था कि कुछ क्या था कि नया ट्रैक निकाला मैंने बना लिया था, क्या था उस सवाल? हाँ, अच्छा, मेरे को बताओ। हाँ, मैंने तो पूछी थी कि आपने फिर उसका रिप्लाई क्यों ना लिखा, तो उन्होंने केडी देसी रोक ने केडी वाइट को कही थी कि भाई मैंने डिस लिख लिया था 10 मिनट का, लेकिन जो म्यूजिक प्रोड्यूसर है गन्नू भाई, उन्होंने मना कर दी। आपके इंटरव्यू में पहले किनारे पे बैठ के तो वो कहा कि मैं 9 मिनट का ट्रैक लिख लिया था। नो, हाँ, मतलब हाँ। उसी इंटरव्यू में बैठ के वो कह रहा है कि मेरे को ऐसा कुनिया करता भाई, मैं तो उसी टाइम डिलीट कर दी हूँ, मैं दिमाग में को रखा करता किसी दिन। 9 मिनट की बातें किसी आदमी के ऊपर लिखने के लिए इस दिमाग पे एक राइटर ने कितना जोर देना पड़ा था मुझे, है 3 मिनट का गाना लिखने का है? और वो जो कहता कि मैंने लिख लिया था, ये है वैम की एक दिक्कत हो भाई। तो आप लोग का ओके वो कुछ है ना, नहीं होगा बिल्कुल। हाँ। लिख लिया होगा। हाँ। मगर वैम की एक दिक्कत हो, काटेड़ा लिखड़ा नहीं को लिखड़ा, और मैं कोई तोते को बांधा ना मेरी कलम में शाही मुकी, तो कोई बात नहीं, जब दिल करे जब काट लेगा उसकी 9 मिनट पर मेरी 2 मिनट हमेशा आई रहेगी, जब दिल करे। परवीन भाई एक चीज बताइए, स्टिल मैं फिर पूछना चाहूँ कि कुछ लोग इस चीज ने सिर्फ गाना तक ही शायद रखना चाहो कि मेरा आप तो पर्सनली मिले फिर वही वाइब हो जाए। नहीं, फिर और बात आ गई यार। अब आप जिनके साथ कंट्रोवर्सी की बात कर रहे हो, कहीं ना कहीं बैक हम जाएं तो ब्लड तो एक ही है ना, और भगवान ना करे उसमें कभी ऐसा बुरा वक्त आवे भाई, ना करे वो अच्छा बचता रहे, और अगर उसके अंदर कभी भी ऐसा वक्त आओ तो डांडा न्योड़ी वाला उसके साथ खड़ा मिलेगा।
ये नफरत नहीं है, कभी भी नहीं, ऐसा नहीं है। वो हंसदा बसदा है, अच्छी बात है, लेकिन लोगों ने इसकी क्रिएट कर। लेकिन मेरी भी अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, अगर आप उस पर वार करोगे हम भी फिर भाई ठीक बात उसका विरोध करेंगे। हाँ, लेकिन ये नहीं कि आप मरदे हो तो हम आपकी मारा नहीं ना। फैंस खातर यह है ना, थोड़ी हीलिंग सी है ये वर्ड जो आपने डिलीवर करे ना, जो फैंस है ना, जो दो भाई पार्टी, जो मेरा अंदर है इमोशंस में आपको वो बता रहा हूँ ऐसा। लेकिन लोगों ने इसको और तरीके से पेश करा, जिन लोगों ने पेश किया उनके फिर हमने नाथ गाल लिया अपने तरीके से, क्योंकि ये बढ़ चुकी थी ज्यादा बात। अब मेरा एक गाना है एक्सवीर गरेयाल का गलत चर्चे गाना, अच्छा आना, उसमें एक लाइन है कि माँ की दुआएं हो गया आना है अभी। अच्छा, उसमें लाइन है माँ की दुआएं मेरे साथ साथ, शिकरा में गुड्डी क्या बात है भाई, टाइम से पहले रह जो रिटायरमेंट लेके, इनका करियर खाने में मेरा हाथ है। अच्छा क्या भाई रिटायरमेंट ले गया वो भाई है, ले गया नहीं फिर यार। लेकिन लोगों को मजा आवे कि आपने जो लिख दिया सीधा उड़ मारो दे के। अरे यार अच्छा, वो राइम्स है यार, कोई पर्सनल हेट नहीं है यार। यही था कि आप आओ हो, आप हरियाणवी को रिप्रेजेंट करें, आप उसको उस दर्जे पर रिप्रेजेंट करो कि और आर्टिस्ट जो आओगे ना उनकी जीरो तो बॉटम तो शुरू नहीं करना पड़े, एटलीस्ट उनको वो जो बाहर बैठी मैनेजमेंट से वो स्पॉन्सर्स बैठे वो उनको वो स्टेज उनको दें कि जाओ भाई लेट्स परफॉर्म, हम आपको ये स्टेज दे रहे हैं, ये हरियाणवी का एक लेवल है, वहाँ आप उसको लेके आते। इसकी हमारी जंग थी, इसीलिए हमने बैक बाइट गाने के थ्रू उनको एक हल्का सा जवाब दिया कि भाई ये चीज़ें ना करो, आप यहाँ आ रहे हो आप इसको अच्छे तरीके से पेश करो। लेकिन उन्होंने उस चीज़ को नेगेटिव ले लिया कि भाई कोई हमारा खिलाफ बोल रहा है, अब किसी ने तो आवाज़ उठानी पड़ेगी ना यार। वाह, अगर हमने शुरुआत कर दी वहाँ से वो चीज़ शुरू हुई थी। जैसे कि भाई आर्टिस्ट कलाते अगर आप हटा दे वहाँ तो आदमी ना आदमी तो कोई नफरत को नहीं, जितने सिंगर ठीक बात है। कल ना बात तो पर्सनली बात करना तो आप मिलोगे, मिलन जुलन बात करन बैठा पर्सनली बात आई डोंट नो यार, कि जिस तरह अब आपके इंटरव्यू को फिनिश करते हुए उसने एक बात बोली थी, हाँ बोले अभी कोई काल का बाड़ा के इंडस्ट्री में को के बाबू पंजा लड़ा हुआ के, तो बाबू तो बोले अस्तिन में कहेगा बोले आ रहेगा, बोले अल्लाह मैं हार दूंगा पंजा लड़ा लूं, कुछ ऐसी बात बोली। हाँ ठीक बात है। तो इनडायरेक्टली आप किसी की माँ को गाली दे रहे हो, आपको बाप बनने का सोच रहे हो, इनडायरेक्टली तो आप किसी की माँ को ही गाली दे रहे हो। एक चीज मैं ऐड करूं, मतलब मेरा पर्सपेक्टिव को नहीं हो पर मैं आपको बता दूं, अगर आपने इंटरव्यू देखा है तो हम दो आर्टिस्ट का जिक्र हुआ था उसमें। इट डजंट मैटर, इंसान तो वो भी है ना जिसके बारे में उसने बात मैं करी है। उसने भी ना कह रहा कि वो उन तक ही है, उस आर्टिस्ट है। हाँ बोला तो इंसान को ही है ना। लीव मेरी तो बात है छोड़ दे ब्रो, मैं मेरा उसका कोई मैं फर्क है कौन मानता, जवाब देना होता। अगर मेरी सोच इतनी गिरी हुई होती, वो एक लड़की का बाप है जो जवान होने लग रही है, एक लड़की का वो भी बाप है जो जवान हो रही है, चाहूँ मेरे की जुबान क्यों नहीं करो। आप किसी कोई इन लफ्जों का इस्तेमाल कर रहे हो, आपकी उम्र 40 के करीब है, चुनाव तो लफ्जों का सही करो कि आप एग्जाम्पल क्या दे रहे हो और क्या बनने की कोशिश कर रहे हो। क्या मैं बोल नहीं सकता, मेरे भी जुबान, लेकिन मेरी परवरिश ऐसी को नहीं कि मैं उस आदमी को सद पर जाके बात करूं। करेंगे जब ब्रूटल अगर आप आओगे बन के, हम उस हद पे भी आ जाएंगे, लेकिन हम नहीं करेंगे ऐसा। लेकिन वो बहुत गलत था, आपको कभी भी इन लफ्जों का इस्तेमाल ना करना चाहिए। आपकी इतनी उम्र, आपको पता नहीं कितने लोगों की इंस्पिरेशन हो शायद आप है, लेकिन आप बोल क्या रहे हो। एक बात बोल दी थी उसने, बोला भाई चलो मन डिस करके किसी का तो नाम होने लग रहा है, किसी के माँ बाप तो खुश हो रहे हैं। मेरे माँ बाप को मेरी म्यूजिक लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। और मेरे माँ बाप को अगर मैं तमाम उम्र में कोई खुशी दे पाया हूँ तो यह दी गई उनकी ज़िंदगी में मरिया नहीं होती, यह उनको कोई लेना देना नहीं। लेकिन आप जैसा कर रहे हो आप वैसा भरोगे। जैसे कि उन अपने इंटरव्यू में आपके बारे में एक अच्छी चीज़ भी कही कि यार ढांडा के वोकल्स बहुत बढ़िया हैं। एक और इंटरव्यू में यह बात रिपीट हुई थी। तो अगर मैं आपको पूछूं कि भाई एज ए हिप हॉप आर्टिस्ट जो है आपका ऑब्जर्वर होना बहुत ज़रूरी हुआ है, जब भी आप दुनिया में लिख पाओ कलम में, तो आपके ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग उनका कोई क्राफ्ट जो आपने लगे हो यार ये सही है इनका। ही इज अ गुड पॉलिटिशियन, इज अ गुड पॉलिटिशियन, उसको राजनीति बड़ी अच्छी आती है। ये कॉम्प्लीमेंट है उसके लिए, इट्स अ सीरियस कॉम्प्लीमेंट, इट्स अ वेरी सीरियस कॉम्प्लीमेंट। आप अपने सबसे खास दोस्त को आगे करते हो और आप ब्रिस्बेन शो के अंदर कहते हो कि ये तो मेरा इतना खास दोस्त है कि हम तो एक एक कच्छम टांग हाल के सो वहाँ के, ये तो नरवाना बस अड्डा पे मेरे खातर गंडा जूस लिए खड़ा पाया करता। और वही दोस्त फिर आज से 15 दिन पहले मेरे को थ्रेट देता है ब्रिस्बेन के अंदर कॉल करके, और वो इंस्टाग्राम पे पोस्टें करके कि हमें चक देंगे, रहे हमें न्यू कर दिया करा। हाँ जरा पढ़ के बता मैं बात। तो इसमें लिख रहा क्या वार्निंग,
ऑस्ट्रेलिया में जो भी जे किसी ने केडी खासा आड़त है, किसी ने कि मैं कहा है तो खुद जिम्मेदार होगा। ये इसका सबसे खास बंदा है। अगर मेरा दोस्त है सिमर, अगर वो कोई पोस्ट डालेगा, क्या लगता है उसमें मेरी रजा को नहीं होगी? और वो किसी को इतना गलत बोल रहा है तो क्या लगा आपकी उसने मेरे को सलाह मशवरा नहीं कराया होगा? कुछ वो सीन भी हो गया था 15 दिन पहले की बात है। अच्छा। हाँ, ये थ्रेट देने के लिए पहुंचते हैं वहाँ पे किसी के घर के बाहर की बरन किसके पहुंच रहा है घर के बाहर ही काम पे जा रहा होगा, दिक्कत होनी। हाँ, बोला मैं कार्ड छोड़ के जा रहा हूँ, बता दियो कि नहीं दिक्कत हो तो। रिस्पेक्ट तो बात कर रहा है यार। ठीक है, ये उसका सबसे खास बंदा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ये पोस्ट करता है, बोले भाई हम तो नहीं कर दिया, इंस्टाग्राम पर मधुआन बनना बहुत ईजी है। तो ये उसका दोस्त है। क्या लगता है आपको इसमें रजा को नहीं होगी इसकी? अगर आपका सबसे चहीता यार है जो 24 घंटे आपका कैमरा पकड़ा और वो किसी आर्टिस्ट के खिलाफ पोस्ट करता है, क्या आपको पता नहीं होगा सर? मैंने बेरा होगा कि उसने कर दिया, पता होगा। अगर आप अच्छे इंसान हो, आपका फर्ज बनता है कि ना ब्रो ये हरकतें मत कर। वो भी अपना हरियाणा का भाई है, मेरा चाहे 100 मत भेद उसके गले, अपना भाई है ना, ये हरकतें ना करे। किसी को लाइफ थ्रेट पे आप जा रहे हो। उसी टाइम के अंदर जब नो मर्सी लिखा उस टाइम भी इसने हरकत करी थी। इसका फर्ज ये बना था कि ना भाई इस बात को इतना मत बताओ। ठीक है, हमने स्टेज पे स्टिकल बोल दिया, अगला ने आपका प्रहार कराया, लेकिन लोगों के सामने वो जिस अंदाज में पेश करी गई ना चीजें की भी ढांडा ना चीज शुरू करी। भाई मेरा उसके गले खेला ना, मेरी डोली लाग दी, कुछ भी कौन लाग दा। अगर वो अच्छा काम ईब करें तो विल यू अप्रिशिएट ईब भी? अब जो करंट आर्टिस्ट है, बिल्कुल यार। आप रिसेंटली कोई आर्टिस्ट अप्रिशिएट कर रहा है ऐसा कुछ? क्रिश राव, ठीक है, कमाल है। मिकी मलंग, गामड़िया, रोन लिखारी अंडररेटेड आर्टिस्ट। लेकिन लोगों को फुर्सत नहीं है ना 2 या 3 रैपरों के अलावा बात करने की। लोग मेरा जिक्र कर लेंगे या 1-2 रैपर जिक्र कर लेंगे, लेकिन हम तो जर्नी तो निकल दी है ना मेरे भाई। जरूर तो उन लोग आती है, आप उनका जिक्र करो। एक यमराज करके लड़का है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। ये लोग बहुत है भाई, और इनकी आर्ट में भी दम है, लेकिन वो प्लेटफॉर्म नहीं है। अच्छा, एक ये सवाल मैं तो माइंड में तो लेकर ना आया था, स्टिल मैं आपको पूछ लूं, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है, इन चीज़ों से हटके, कि जैसे आप बाहर गए, आपने बाहर का म्यूजिक कराया, आप मैटी पे मिले, बाहर की आपने वीडियोस मंगाए, एडवांटेज है कि आपने वहाँ पे अच्छी लोकेशंस मिले, तो आपने लगा कि अपने हरियाणा वाले बंदे ने बाहर तक जाकर कोलैब करनी चाहिए उनके साथ? इंटरनेशनल कोलैब्स तो करनी चाहिए, इंटरनेशनल कोलैब करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। पर उस दर्जे पर अपन अपनी लिखत को, अपने म्यूजिक को भी लेके जाना पड़ेगा। आपको उनके जॉनरा पर भी जाना पड़ेगा। अब मैं बात लिख रहा हूँ कि मेरा दो कल्टीवेटर कड़ा है, गोड़ी पड़ी है, सुहागे पड़े हैं, मैं खेत में मुड्ढा दरे बैठा हूँ। हाँ। मे बी म्यूजिक हैज नो लैंग्वेज, उसकी कोई भाषा नहीं है, ठीक है, मगर एक ऐसी साउंड के ऊपर आप उसको डिस्क्राइब करना चाहोगे, किस तरह करोगे? एक मॉडर्न म्यूजिक 24 का म्यूजिक आपने चूज कर लिया, लेकिन उसके ऊपर बात आप करनी चाहते, ठीक है, देहात की बात करनी बहुत जरूरी है, देहात की बात करो भाई, मैं बात देहात की कर रहा हूँ, लेकिन शब्दों का चुनाव बहुत जरूरी है। राइटिंग में शब्दों का चुनाव कैसा होगा? जो आपने इंटरनेशनल कोलैब करी है, आप बाहर गए थे, आपने बाहर का म्यूजिक समझा, बीट के हिसाब से आपने लिखना शुरू करा होगा, अगर मेरा अंदाजा है, तो आपने उसके हिसाब से काम करना शुरू करा, उनका म्यूजिक पर समझा, लेकिन वो म्यूजिक क्रिएशन इंडिया में हो तो सुना सकती है ना, जो आप बाहर करने लग रहे हो। कौन तो लग रही है भाई, तो वो चीज को करा पाओगी प्रॉपर तरीका से? आप तो बाहर हो, कहने लग रहे हो कि आप तो बाहर हो, वही कह रहा हूँ कि लिरिक्स का चुनाव आपने उस अंदाज का करना पड़ेगा कि वो उस बीट के साथ मैच भी खावा करे। वो म्यूजिक क्रिएटर है इंडिया में, म्यूजिक क्रिएटर जो बाहर तक मिल सके अपन? बहुत है भाई, बहुत है काफी है। अच्छा, पर वो वही बात है ना कि अपने जो अपकमिंग यंग जनरेशन है वो शायद अडोप्ट ना कर पाओ उस चीज की, उनके प्राइजेस इतने आते हैं। ओह, प्राइजेस बहुत आते हैं उनके, ठीक है, क्रिएशन के, लेकिन फिर आप अब ये थोड़ा सा बैरियर है उनके, ये वही आ गई बात कि वो यहाँ है कि नहीं। हाँ। अब मैं वही ये अगर मैं मैटी को ये कहूँ कि भाई गढ़वा बजा के दिखाइए, तो वो यूट्यूब से उसको देख के शायद सीख तो लेगा, बट वो जो रियल स्पाइसेस जो हमने जो टेस्ट चाहिए ना वो क्रिएट कौन कर सकता है? ठीक बात है। एज इट इज यहाँ के प्रोड्यूसर है जो अपना हरियाणा में जो भाई है, मे बी वे उसको क्रिएट तो कर देंगे, बट वो जो रियल टेस्ट है ना उस म्यूजिक का वो उन लोगों को पता है भाई। ठीक बात है कि वो फील ये के ऊपर जो टायर की वो जो टीप बंदेगी वो कितनी टाइट होगी, वो अपने जो लोग हैं उनकी पता है। हाँ, उसको मार कितनी मारनी है, तो वो ही उनका टेस्ट है। पूरा तो नहीं है अपना दौरा, सही बात है, लेकिन है ये चीज है। मगर फोक डिफरेंट तरीके का है, इसका स्ट्रक्चर अलग है,
रैप का स्ट्रक्चर अलग है, राइटिंग स्ट्रक्चर में आगे बात। फिर उसको गाने के लिए भी एक आर्टिस्ट चाहिएगा। बेसिकली रैप का एक ऐसा इस तरह है कि 99% आपको रैपर खुद लिखने वाला मिलेगा। हाँ ठीक बात। आपके लिखित गए सॉन्ग्स में किसे खातर कुछ लाइन हो, कोई भी रैंडम सिंगर, अगर आप तो वे इन फ्यूचर नो कहें लेट्स कोलैब, व्हाट्स योर टेक, बिना नु सोचे कि हमारी कोई की हिस्ट्री रही इनके साथ काम म्यूजिक में? नहीं, हिस्ट्री का मैटर, अपनी शान और अना के गले समझौता तो नहीं करूँगा मैं कभी भी। ठीक है। ये मेरी शान के खिलाफ है। आप से ऑस्ट्रेलिया में फाइनेंशियली स्टेबल कब हो गए थे कि यार अब सही है? लास्ट ईयर हुए? इट इज़ अ लॉन्ग जर्नी, व्हाट डू यू नो अबाउट, नो वन नोज अबाउट द जर्नी। हाँ हाँ, ओ अब टू यू गाना मैंने ट्रक चलाना नहीं लिखोड़ा, और मैं ब्रिस्बेन से मेलबर्न ट्रक चलाया करता। कॉलेज हो गया था मेरा, उसके बाद मैं वर्किंग राइट्स थे मेरे पास। हाँ 2 साल तक हाँ उसमें था। गया था जब भाई मैं हाउस रिमूवलिस्ट की जॉब कराया करता, घरों का सामान उठावा जो हैवी वो उठाया। उसके बाद में थोड़ा सा टाइम बच जाता 12 घंटे की शिफ्ट के बाद में, तो 6 घंटे चीज़ फैक्ट्री के अंदर काम करने जाया करता। ओ अच्छा, गात देख के वो 20 किलो का ब्लेड हो वो मेरे दिया करते चीज़ कटर का। अच्छा थक जाते, 2-3 घंटे की नींद मिला करती, फिर अगली सवेरे फिर माँ बाप कर्जा उठा के भेज जाता 14-15 लाख रुपये उस टाइम पर, तो वो भी तारना था। वो उतरा, फिर धीरे धीरे ट्रॉली पुशिंग का काम हो रहा है, वो भी करने गया, पर मेरे कमर में दर्द बहुत ज़्यादा था, तो मैं हेल्थ किसी थी आपकी जब? ठीक था, करंट तो कंपेयर करो तो पतले, ठीक थोड़ा हो ठीक था। हाँ, डाइट ड्यूट का ध्यान रख लेते? डाइट का तो मान नहीं थी और मेरे दो है, वही ये चलती रही काम। के बाद में ऊबर चलाई मैंने कई साल, 1.5-2 साल ट्रक चलाया। तो इन द सेम टाइम काम चल रहा है 12-12, 14-14 घंटे, और उसी ड्यूरिंग में लिख रहा हूँ चीज़ें को। अच्छा, वो लिख रहा हूँ और उसी के अंदर से टाइम निकाल के मैं वीडियो शूट करने जाऊँ, मॉडल हायर कर रहा हूँ, कैमरा मैन की खुद हायर कर रहा हूँ, फिर वो चीज़ें क्रिएट हुआ है, फिर वे यूट्यूब पर आ गया है। तो हर एक की अपनी जर्नी है भाई, पर ये रांडी रोने में स्ट्रगल वाले रोंग को नहीं, वो मैं भी मन चूज कर रास्ता, बट वो स्टोरी का पार्ट है ना भाई, कभी ना कभी तो आप बताओगे वर्ड। हाँ, वे मन लड़नी पड़ेंगी, वे मेरी खुद की जंग है। तो वहाँ एग्जांपल आ गया, फ्यू मंथ्स बैक, IPL से कुछ दिन पहले, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़े आर्टिस्ट उसको रिप्रेजेंट करते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा उनकी। कुछ तो बताओ थोड़ा सा कंपनी या फिर। बता रहा हूँ, दैट वाज अ बैटिंग ऐप। अच्छा, उनका मेरे से कॉल आया, अपने भाई है मैनेजमेंट वाले, इनको कॉल करी, उन्होंने बात हुई ना आप, हाँ भाई बात हुई कि भी हम ऐसे ऐसे ये पैसा इतनी अमाउंट देंगे आपको, जस्ट आपको स्टोरियाँ ये वो जो भी करते हैं लगाने में, बात हुई थी। और वो अमाउंट CR में थी, वो लाख में थी। वो इतनी अमाउंट थी कि शायद कोई भी आम आर्टिस्ट होगा ना, वो उसको खुश हो जाएगा कि हो जानी चाहिए, लेकिन मेरा वजूद इसकी इजाज़त कौन दे होता, क्योंकि यो काम मैं बहुत साल पहले कर चुका हूँ, 2011-12 में, और इसमें सिवाय बर्बादी के और लोगों के घर उजड़ने के अलावा इसमें और कुछ भी नहीं। एंड गोल इसका एंड गोल 0 है। मे बी ये कुछ टाइम के लिए आपको हैप्पीनेस दे दे, शायद आप अमीर भी हो जाओ। मेरे से एज एन आर्टिस्ट शायद मेरे द्वारा बहुत सा पैसा भी, वो बहुत अमाउंट थी और वो कंटिन्यू चलनी थी कई महीनों तक, पर मैं कहना लास्ट में फिर दिस इज नॉट मेरे लिए, मनी फर्स्ट प्रायोरिटी है ही नहीं। मैंने मेरे गांव में एक सापुर है नज़दीक गांव, उस पर शमशान लगे, तो मेरी ख्वाहिश है भी हम यहीं से जाएं बस आराम से, ज़िंदगी है बसर होने खातर 2 वक्त की रोटी है, मालिक ने अच्छी दे रखी है, माँ बाप मेरे गले रवा यार, तो बड़ा अच्छा जीवन चल रहा है। कुदरत का प्यार है कि मेरी जो मैं डिज़र्व करूँ था वह इज्जत मिल गई, तो इस तो फालतू अपनी कोई वो नहीं है। मेरी जो कर्म है, मैंने उस पर पैसा जो आओगा वो कबूल है, लेकिन ये काम करके नहीं कि भी कल को कोई बालक इसी हरकत कर देगा उसके माँ बाप। वेल डन अरे भाई, बहुत अच्छा लगा ये चीज सुनकर, अच्छा लगा करे जब आर्टिस्ट ने यार एक बड़ा अमाउंट मिलता हो स्टिल वो रिजेक्ट करे ना, तो यार एक करेज की बात है। देख ब्रो, मैं ये नहीं कहता कैमरा बैठ की मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, शायद मैं ये हरकतें करूँगी, लेकिन इसका वक्त भगवान ना करे कि मेरे में कभी आवे कि भी मैंने भगवान उस मैार पर लाके खड़ा नहीं करा कि मेरे पास कुछ भी नहीं बचा और मेरे पास ये मौका आया है जिस पर मेरी पूरी भाई आने वाले मेरे बच्चे हैं जो मेरी घर वाले हैं, शायद उनका जीवन चल जाए। शायद उस वक्त पर मैंने डिसीजन लेने पड़े, पर हौसलावास में यह हरकत में कभी भी। इनको बताओ कि आपकी म्यूजिक में इंस्पिरेशन कौन है? म्यूजिक में इंस्पिरेशन, हिप हॉप में इंस्पिरेशन कौन है इन दिनों भाई? जिन आर्टिस्टों को मैं सुन रहा हूँ, यंग आर्टिस्ट है। हाँ ठीक है। इल गोस्ट करके आर्टिस्ट अल्बेनिया का, उनकी बहुत सुना है। डच वैली हो गया, UK का एक ड्रिलर है,
उनको काफी सुना, नॉट वी कैन नॉट से कि इंस्पिरेशन, बट ये जो म्यूजिक है ना इसको बहुत पसंद करा, पर सुना है इसकी अच्छा लग गया सुनना। और स्टेडियम बेस्ड रैपर है, जैसे होलीगन हैप्स करके एक लड़का है, 1-4 करके एक गैंग है वहाँ की, रियल ओके ठीक है। वो रियल म्यूजिक ही करते हैं, रैप कल्चर उनका है वहाँ पे, उनकी सुना है तो काफी है बाहर के जिनको सुना है। इसमें जैसे कि मतलब आपका बकेट लिस्ट में क्या है कि भाई यो करना है यार, यो अचीवमेंट है। जैसे मैंने कुछ आर्टिस्ट से पूछी, जैसे जय रोहिला तो मैंने पूछी थी, उनकी बकेट लिस्ट में के मैंने पूछी यार वो चीज़ बताओ कि यार बस यो चाहिए, तो न कोचेला बता दी यार, कोचेला में परफॉर्म कर लिया जिस दिन, वो उस दिन में हो जाएगा। आपकी कोई इससे लिस्ट में यार यो पीक है ना, यो पीक है अपना कोई फ्यूचर इज अनसर्टेन, मैंने टू बी ऑनेस्ट ये नहीं पता कि जो मेरे हिस्सा आ जाएगा मैं उसमें खुश हूँ। मैंने ये प्लान नहीं कराया भाई, ठीक है कि भाई मैंने वहाँ तक नहीं, हाँ काम करूँगा मैं मेरी आर्ट पे, अच्छे म्यूजिक पे काम कर दे रहना कि यो अपग्रेडेड म्यूजिक हो सका, यो इस तरह का म्यूजिक हो सका है, उस पर काम कर दे रहा हूँ। बाकी मेरी किस्मत में होगा वो मेरे हिस्सा में अपना आप आ जाएगा। लेकिन ये नहीं है कि भी मैंने पर्टिकुलर भाई वो टारगेट अचीव कर लेना, नो। ज्यादा प्लानिंग ना करते आप? नो, बट प्लानिंग करूँ लिखने की, अच्छा लिखने की कोशिश, यानी दूर तक ना करते? नहीं। ड्रीम कोलैब की है आपकी? देयर इज नो ड्रीम, कोई ड्रीम कोलैब है कौन? नहीं, ऐसी तो कोई ड्रीम कुछ ऐसा हो यार इसके साथ गाना है तो मजा आ जाए, कोई फीमेल बता दो। नहीं है ऐसी कोई मैं फिर कह रहा हूँ भाई। अच्छा आपका सूट, आप चलो ड्रीम छोड़ दो, फीमेल के साथ आपका कदा होगा कोई डुएट? फीमेल के गले आई विश, अब मैं कम ऑन मैन कराएंगे अब आप इतने फील्ड में आए लियो 2025 में डेफिनेटली आपको फीमेल के साथ एक, अरे यार सरप्राइज होगा हमारे खातिर। कई गाना, मतलब हमने एक गाना देखा था निप्पू निप्पियाला का, उसमें आपका छोटा सीन है, वो गाना आप उस गाना तक काफी लोगों ने उसकी भी लगाई थी ना स्टोरी। हाँ वो उस गाना पे बहुत व्यूज आ गए थे इस चक्कर में। फिर आई डोंट नो भाई, मैं बताऊं आपने, निप्पू मेरा दोस्त है अगर दाड़े सारे आजाद नगर में एक मलिक करके लड़का, निप्पू उसका दोस्त है, ठीक है। तो मेरा एक दोस्त है, उसके साथ हम थोड़े से पार्टनरशिप में थे, किसी काम किया करते, जो भी फाइनेंस का काम जो भी था भाई साथ में ठीक है, उसमें हम पार्टनर थे। तो निप्पू उसका दोस्त था। अब फॉर एग्जांपल आपका कोई दोस्त और वो आप तीनों कहेगा कि भाई आइए रा छाड़ दे बैठ मोटरसाइकिल वो चल के आना, तो आपने थोड़े कहेंगे मैं कौन जाऊँ। तो ऐसे ही वो नरवाना रहा करता निप्पू, शायद उसका तो स्टूडियो था नरवाना, तो वो मिलने जाया करता उसका, तो मैं उसके साथ गया था, तो वहाँ मुलाकात पहली हुई थी निप्पू का। फिर निप्पू ने अपना गाना शूट करा था हिसार में, एक जो जिस गाना में मैं हूँ, तो उस टाइम में बॉक्सिंग रिंग में है वो मेरा जो शॉट है, स्पोर्ट्स में कराया करता। हालांकि हम उनके दोस्ती अच्छी आज भी निप्पू की, मेरे दिल में उसके लिए कोई हेट नहीं, उसने तो कराया वो डिस ट्रैक निकाला था जो भी, मेरे लिए आज भी वो बड़ा है। मैंने क्या चीज था मेरे लिए बड़ा, नो पर्सनल हिट्स नेवर ब्रो। उस आदमी के लिए मेरे दिल में कोई, क्योंकि वो दिल का माड़ा आदमी को नहीं, मे भी उसने पर्सनली कोई चीज सोची, वो मेरी शादी में भी आया था। ओ भाई हाँ, और उसने वो ट्रैक निकाला, और वो गाना निकालने से एक हफ्ते पहले वो मेरे से मैसेजों में बात कर रहा था। और मेरा ये मानना है कि मेरे इस चीज का मन, इस चीज तक कोई लेना देना है को नहीं यार, मैं मेरी जिंदगी में खुश हूँ, मेरी आर्ट चल रही है, मैं खुश हूँ, दैट्स इट ब्रो। इस तरह फालतू क्या चाहिए, ठीक है भाई मेरा काम चल रहा है, जब नहीं चलेगा तब भी मैं लिखता रहूंगा, पर वो मैं खुश रहूंगा कि हाँ मैं लिखने लग रहा, मैं शायराती पढ़ने लग रहा हूँ और मैं अपने थॉट्स लिखूँ। तीरा बिन कमान नहीं होता, दुश्मन कोई अनजान नहीं होता, तोहफे वक्ती पैमाने हैं, प्यार कदे बयान नहीं होता, दुश्मन का फेर के करता, जे धरती पर शमशान नहीं होता, अर्थी ता हाथ जे बाहर नहीं होंगे, सिकंदर कदे महान नहीं होता, कुछ जगह पर चुप भी लाजमी है, हर बार जवाब जुबान नहीं होता, तो मैं कुछ जगह पर चुप रहना ही पसंद करूँगा, हर एक आदमी को जवाब देना तो मेरा काम नहीं है। तो ठीक है जो चल रहा है, लेकिन आपसे जो करवा रहा है ना, जो मेन, अगर वो ये हरकत करेगा तो हम उसको जरूर जवाब देंगे। आपके सरहदें लगते हैं वे लोग कहाँ पहुँच गए आप, आप लड़ोगे ना। मैं तो आज भी रेडी हूँ कि आप आओ, कोई ऐसा म्यूजिक क्रिएट करो, एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर पहुँचो कि जहाँ से हम इस म्यूजिक को लेके जाओ और पूरा हिंदुस्तान की निगाह हरियाणवी म्यूजिक को करो, हरियाणवी रैप म्यूजिक को। वी आर रेडी, लेट्स फाइट, लेट्स कम टुगेदर। आओ आप वहाँ पे उस एक प्लेटफॉर्म पर, बट कोई भी एक झंडा का नीचे खड़ा कोई हो, ये सच है भाई। लेकिन हर एक के अपने अपने विचार है कि मैं हूँ भाई, ये क्यों, ये तो कल के बालक है, ये क्यों आओगे, ये गलत है।
वो तो मेरे जिया मजबूर का शेर है, करा तो लूंगा इलाका खाली मैं लड़ झगड़ कर, मगर उनका क्या जो उसने दिलों पे कब्जे किए हुए हैं। तो कोई किसी के दिल तक उनगाड़ सकता, वो उसकी लॉबी है फैन फॉलोइंग की, वो उसके फैन फॉलोअर्स है, मेरे चाहने वाले हैं, मेरे चाहने वाले हैं। एंड अगेन आई एम सेइंग कि मैं इस इंडस्ट्री जो या सो कॉल्ड इंडस्ट्री में इसका हिस्सा नहीं हूँ। मेरी इंडस्ट्री मेरे सुनने वाले हैं, मेरी ऑडियंस है भाई। फिर जॉन का एक शेर आ गया, जब जमाने को परवाह नहीं है हमारी तो जमाने की परवाह क्यों करें हम। दैट्स इट। मेरी दुनिया है, मैं म्यूजिक में अपना वाला था यंग बालक हैं जिन लगेगा कि हाँ इसमें पोटेंशियल है, हम उनको सपोर्ट करांगे और शायद हमसे अगर 2 आदमी भी इंस्पायर हो सके पूरी जिंदगी में, तो मैं समझूंगा कि मेरा काम था वो मुकम्मल हो गया। दैट्स इट। मैं इसीलिए आया। ग्रेट। जिम विम ज्वाइन कर रखी है आपने? ना भाई। अरे जिम तो करते हो? अरे नहीं, अरे नहीं, झूठ मत, सही बताओ। ना ना, एक्सरसाइज तो करते हो? एक्सरसाइज कर लें, योगा वोगा, मेडिटेशन? मेडिटेशन करा करो। मेडिटेशन करें। सही बताओ। जी कब तक? 10 साल हो गए। 10 साल हो गए कुकर भाई? एवरीडे, चाहे 5 मिनट में लो चाहे 10 मिनट। मेडिटेशन 10 साल तक? कहाँ से भाई? मतलब कुकर शुरू हुई मेडिटेशन? तो जरूरी थोड़ी ना कि आप मैं गाने में अगर AK-47 तक रहा हूँ तो मैं रियल लाइफ में भी शायद अभी उसी तरह की जिंदगी। मेडिटेशन आम बात को नहीं अपने, वो भी 10 साल तक कर ला करे। आई थिंक 10 से ज्यादा हो जाएंगे। पिताजी जिसने जो इज्जत दी है उसका शुक्रिया अदा जरूर करूँ मैं अपने अंदाज में मेडिटेट करके। डायरी लिखा करो आप? किसके लिए? डेली लाइफ वाली कुछ डायरी तो अब तो म्यूजिक डायरी हो रहा है भाई, अब तो संगीत डायरी हो रहा है। पर्सनली लिखने का कोई टाइम नहीं है। फिल्में देखा करो? फिल्में देखते हैं। अच्छा, हाँ। कौन सी देखी लास्ट में? और अभी एक फिल्म अधूरी भी रह रही है, रॉकस्टार। रॉकस्टार? अरे यार वो फिल्म नहीं देखी आपने? देखी है मैंने, वो दोबारा देखना लग रहा है। ओ भाई वाह, ये मास्टरपीस है यार। वो आधी रह रही है और वो मैंने दोबारा देखेंगे, है ना, मास्टरपीस है ना। हाँ जी। उसकी वो देख लो, उसके टाइम में वो फ्लॉप रही अपनी तरफ से कि वो चली नहीं ऑन थिएटर, और आज लोग उसको पैसे दे के देख रहे हैं। सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है आपको, वैसे नहीं दिखेगी आपको। तो जबरदस्त फिल्म है। और बताओ थोड़ा आपका टेस्ट है फिल्म में? ड्रामे देखा करूं भाई मैं, पाकिस्तान के ड्रामे। सीरियस देखना पसंद है आपको? खलीलुल ड्रामा इन द ड्रामा सीरियल्स? हाँ सीरियल्स। मैं सोचा सीरियस करे। नहीं ड्रामा सीरियल। ड्रामा देखा तो खलीलुल रहमान का लिखा हुआ ड्रामा मेरे पास तुम, बहुत कमाल ड्रामा भाई। मैं तो लीग तो घनी दूर हो गया यार। एक परिजाद करके सुना होता है? परिजाद नुक्ता। ये 2 ड्रामे मैं आपको रेकमेंड करता हूँ देखना। परिजाद और मेरे पास तुम दोनों पाकिस्तानी ड्रामे। ये दोनों पाकिस्तानी ड्रामे हैं और इसके सीजन्स है इसमें, लेकिन ये जब आप देख के निकलोगे तो आपको जिंदगी जीने का तरीका पता लगेगा कि जिंदगी में वफा कितनी जरूरी है और एक ह्यूमन बीइंग किसा होना चाहिए। तो मीनिंगफुल है, मतलब कोई ओवर एक्टिंग नहीं है कि पढ़िया पढ़ गिर 1.5 मिनट में चला आगे पढ़ाई 4 दिन बाद मेरा पाटा से गलती ना, वो पॉइंट टू पॉइंट। शायरी की किताब पढ़ते पढ़ते आप काफी उर्दू के शब्द सीख गए हो। मैं भी नजर आते हो ना आपके लिरिक्स में भी बहुत नजर आते हैं ना। वो इन्फ्लुएंस आ गया आप में उर्दू वाला? अपना में संभाल है अपनी हरियाणवी में बहुत ज्यादा उर्दू के शब्द हैं। अगर आप अपनी हिस्ट्री उठा के देखो ना, जो अपने दादे परदादा के टाइम उन सब उर्दू पढ़नी आया करती यार। ईद छूट गई भाई बात। उर्दू की अपनी एक खूबसूरती यार, वो अदब है ना, अदब। इज्जत की जब बात आ जाए ना तो वो उर्दू में। हरियाणवी थोड़ी सी ठेठ अपनी, क्योंकि इसमें मात्राएं खड़ी बोली है, लिपि नहीं है इसकी। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हरियाणवी सिंगर्स को। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि इसमें मात्राएं और लिपि का यूज नहीं है ना भाई इतना। तो इसको पिरोना बोला गया है, बस पिरोना ना जब अपन म्यूजिक के अंदर ये बड़ी तकलीफ दे या स्मूथनेस के साथ नहीं जाती है। जो बार्स ड्रॉप हो ना, बीट ड्रॉप हो, क्योंकि हमारे अक्षर अवे खड़े हैं। तो उसके लिए आपको एक रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा कि मैं इस बात की किस तरह डिलीवर कर सकूं कि ऑन द बीट आवे। वो नहीं होता है, तो बहुत हार्ड है। और वही वे ऑफ राइटिंग होगा कि आपको डिफरेंट करेगा। फेवरेट एक्टर कौन है आपका? नॉट वन, काफी है। एक्टिंग किसकी अच्छी लगे? महेश बाबू है साउथ इंडिया। ओह भाई साहब, कत्ती अलग है महेश बाबू। हाँ। नंबर 1 बिजनेसमैन। यो तो कभी अनएक्सपेक्टेड था। मन सोची आप एक्टर्स की बात तो करे तो आमतौर पे के नाम आया कर आजकल? नवाज, पंकज त्रिपाठी जी। और मिर्जापुर देखी आपने? बिल्कुल देखी है। मैं गैंग्स ऑफ वासेपुर भी देखी। रिलेटेबल लगी? डायलॉग कुछ पुराने दिन याद आए। गुड्डू भैया, मुन्ना भैया अपना फेवरेट, अपना मुन्ना भैया। अच्छा, अभी अंधेरा हो गया, हम चलते हैं भाई, घर चलते हैं, खाना वाना खाते हैं, घर बैठ के करते हैं। आओ चलो भाई। हेल्थ आपकी देखो
देख क्या था मैंने, फिट लागन लाग रही, तो कुछ कुछ तो करते होगे, जिम तो जाते हैं ना। भाई दिन में ज्यादा सो लूं कई बारी मैं। हाँ तो इस तो काफी डाइट वगैरह ध्यान रखो। ना न्यू तो थोड़ी वेट कर ले यार, कसरत इसी। अच्छा देखो बताओ ना यार, इतनी फिजिक अरे थोड़ी। सपाटे तो मारा है भाई, की बात करनी। सपाटे तो मारा है ना, करा ही मारना है सपाटे यार, अभी चीजें तो इंस्पायर तो नहीं हो रही सपाटे। ना। इंस्पायर नहीं, इंस्पायर है आप जितने भी भाई काम कर रहे हैं। ये अपना हरियाणवी जो कंटेंट बनाया करो, फनी वीडियो या फिटनेस की वीडियोस, इनमें किसी ने देखा करो, देखते हो तो बताइए। भाई सही बताऊं, मतलब ऑनेस्टली बताऊं, वो जो इंस्टा की जो फीड है ना, उसमें आगे आ जाए तो आ जाए है, पर पर्टिकुलरली सर्च नहीं करता। कौन जिस डालता है? मैं ज्यादा फोन यूज करने पर। फिटनेस में किसी ने देखते हो, आपने देखा हो फिर बढ़िया लगा। फिटनेस में सारे लग रहे हैं, अपना वो भाई है जो माल है, हाँ राहुल दान, राहुल दंडलानिया भाई है वो, उसकी वीडियो आ जा बना के। अंकित भैया बढ़िया देखा। अंकित भाई वो 75 आ डाला। हाँ वो भी देखे। करा कुछ फिर आपने, क्या दिन का हैं? क्या दिन का? मेरा तो भाई स्पोर्ट्स का बैकग्राउंड है, मेरा तो 75 को नहीं 14-15 साल का चल रहा। अरे भाई खुद की इनडायरेक्ट तारीफ कर दी। तारीफ नहीं करी, मतलब वो भाई भी स्पोर्ट्स में था पहले था, वो तो एक उसने अपना कंटेंट रखा कि मैं 75 दिन करूं, अदरवाइज उसका बैकग्राउंड तो बहुत लंबा स्पोर्ट्स का भाई। रेसलिंग करी है उसने, तो मारा खातर के। अब आ जाओ आप मेरे घर अर्ली मॉर्निंग, चलो मेरे गांव के सरकारी स्कूल में, रस्से चढ़ दे पाओगे, बाल कबड्डी खो खो खेल दे पाओगे, पर उसने जो चीज करी वह भी काबिल तारीफ है। सही बात है। बहुत बड़ी बात। स्पोर्ट्स वगैरह देखा करो। स्पोर्ट्स तो देखा है, अभी ओलंपिक्स भी देख रहे ओ अच्छा, हाँ सही बताओ। हाँ। इंटरेस्ट, अरे आपका क्यों ना होगा यार। ओलंपिक्स देखे ही बाबा ने। किस अलग है, गेम देखते हैं। नीरज के थ्रो भी देखे। अरे भाई बोला छोरा नीरज के फेंके हुए भाले वर्गा, शिव जी के पिए हुए प्याले वर्गा, सोया के बराबर में कल्ला काफी हूँ, खड़ा पार्लियामेंट में चौटाले वर्गा। ओ भाई न्यूज के थ्रो भी देखे अपन, ऐसी बात करें। और बहुत उम्मीद रहा उस हर बार अपने से। छोरा हाँ हम ग्राउंड पे मिला करते। अच्छा हाँ कल की बात है। 2000 आई थिंक 12-13-14 के टाइम में। बहुत पहले की बात है भैया, जो मिला करते हो, वाह। हाँ वही रिसेंटली के बाद ऐसा भाई, हाँ बिल्कुल भाई, हम भी रहे इवन की वही। बेस्ट विश या कांग्रेचुलेट करा हुआ है। वो बहुत डाउन टू अर्थ बंदा था, बहुत डाउन टू अर्थ। उसके लास्ट ओलंपिक में जब गोल्ड आया था, तो रैंडमली मैंने मैसेज छोड़ा थ्रो था पहले, क्योंकि मैंने जेवलिन भी करी है, तो मैंने पता है कि थ्रो किस तरह है, कब किस टाइम है, तो मैंने थ्रो तो पहले इसकी मैसेज छोड़ा। सो एक आदमी का फोकस होता है अपने काम के ऊपर कि मैंने अभी थ्रो करने जाना है, लेकिन यार वो बंदा कितना डाउन टू अर्थ, उस आदमी ने क्विकली मैसेज का रिप्लाई करा कि भाई थैंक यू यार, मैं जान लग रहा हूँ तेरा भाई बढ़िया करके चिंता। भाई साहब, और उससे बड़ी बात, वो जब गोल्ड जीत गया तो जहां करोड़ों की तादाद में लोगों की उसकी बधाई मैंने उसकी जब जीता तो बधाई, मैं कहा भाई कर दिया था यार। उस बंदे का रिप्लाई आता कि बस यार भाई प्यार है भाई, तेरा भाई ने कर दिया इस बार का। जल्दी रिप्लाई दे दिया ने इंस्टेंट भाई उसी वक्त। तो हैरानगी की बात हुआ कि भी वो बंदा कितना डाउन टू अर्थ हो गया यार। मस्त बंदा है। इमेज भी उसकी भाई, मीडिया में भी ऐसे है कि यार वो भाई बंदा पहले तो ऐसा है भाई, मीडिया इंटरेक्शन में उन्होंने कह दे यार, देखो हिंदी में पूछ लो भाई, अपने बस की नहीं है। हरियाणवी में हरियाणवी में पूछ लो सीधा है भाई, इसी से। क्रिकेट वगैरह, हाँ जी भाई, क्रिकेट वगैरह देखा, क्रिकेट खेल ले वो उधर सभी से काम में खेल ले हैं कदे यार, खेल ले हैं टूर्नामेंट में। टूर्नामेंट हमारी 20-20 रुपया की हुआ करती, 20 का मैच लगा लिया, 30 का लगा लिया, 40 का लगा लिया है। मेरे बाबू का बटुआ मत काट ले जाता है पीछे में 20 का मैच लगाने। मजा आया करते हैं, हर दिन वो फन था यार, फन था जिंदगी में। ये फन के आपके साथ में अभी अभी कुछ टाइम निकाल का आदमी थोड़ा रिफ्रेश हो जाए माइंड, रस मुक गया जिंदगी में, जरा भी कुछ ढूंढते तो हो गए, तलाश करूं बहुत पर ऑनेस्टली अक रहा हूँ मेरी जिंदगी इस तरह मजा नहीं। ठीक है कर रहे हैं जो चीज, जो जिम्मेवारियां हैं बन रही है, पर मैं शायद केवल मैं बना हूँ यार, कुछ तो सुकून देता होगा म्यूजिक के अलावा। म्यूजिक के अलावा कुछ सुकून मिलता है ढूंढने की तलाश करूं तो मिल, फैमिली में बैठना चाहूँ तो बैठ कौन पाता। ये बहुत बड़ा सवाल है, ये मेरे पे पहले भी आंदे कर रहा था, मैंने बस जवाब दे दूंगा किसे। कोशिश करूँ उसको ढूंढने की, पर हर वक्त नहीं लगा कि कुछ लोग होते हैं शायद वो कौन क्या है किसी ने कि हो सके या दुनिया किसी दूसरी दुनिया का नर्क हो सके, दूसरी दुनिया का नर्क होगा शायद, वक्त काटन आ रहे होंगे। तो बहुत बार नहीं फील हो जाए यार मत कौन मिल दे यार इस दुनिया में, अपना वर्गा इंसान कौन मिलता, उस मिजाज का बंदा कौन पाया। बेस्ट फ्रेंड आप एक दो वे
वक्त से पहले चले गए। अभी कोई बेस्ट फ्रेंड? तो मेरा बेस्ट फ्रेंड आज के दिन अगर कोई है तो सिमर भाई है, देसी मेलबर्न। अच्छा, वो मेरा बड़ा भाई है, सब कुछ शेयर कर लो। वो मेरा सब कुछ है आज के दिन। और हम मिले थे किसी और पर्पज पे, म्यूजिक का पर्पज पे कि गाने कराने का थे। लेकिन अभी मैंने जो लगा फिलहाल, जो मैंने समझ सका थोड़ा बहुत, और जो मेरे खातर मरण न मारने तैयार रहा है, या एक हर वक्त में मेरे गल है, मेरे पारिवारिक सलाह भी जो मना आदमी देव है, अच्छी सलाह देव है, और जिसके मेरे परिवार तक भी अच्छे रिलेशन है, वो सिमर। मैं इसको मामले बहुत इमोशनल। घूमना पसंद है? मर गया था। घूमना पसंद है, अभी गया था पीछे से मेरे ताऊ जी के लड़के के गले, पर गया था मैं उड़ा था गुने उनके गले। अच्छा। हाँ कि मैं चले जा सुकून को यार जिंदगी। और यो आर्ट का मैटर को नहीं भाई कि भी मैं इस लाइन में आ रहा हूं, या कोई चीज तंग करे, या किसी की बात तंग करे, या किसी ने कि मैं कह दिया होगा या नहीं, नो। मेरे खातर मैंने ऐसा बनावटी लागे यार, ये सारी तो अजीब लागे कि हर रिश्ता एक मतलब है, लेकिन कहीं ना कहीं आगे नहीं लगा कि ये दुनिया एक मोह में चल रही है, मोह माया। समझे कौन पा रहे हैं? पूजा पाठ और इस सवाल थी ढूंढने की तलाश में बेचैन था। पूजा पाठ है आपकी जिंदगी में? तो भगवान का शुक्रिया अदा जरूर करें कि जो तुमने दिया है, शायद मैं डिजर्व तो नहीं करूंगा, और इतनी इज्जत देने का तो मेरा शौक है, एवरी उसी का दिया सब कुछ जो है वो। क्वालिटी वाली नींद ली जाए ना। पिछले लंबे अरसे तो याद नहीं कि कल चैन तो सब, और ऐसा भी नहीं कि किसी ने धक्का कर रखा है कि मेरे लठ दे रखा है कि तू कर या चीज, पर वो निजी जिंदगी का एक ऐसा रूटीन बन गया कि लिखना, पढ़ना, बेचैनी रहने के थॉट्स एवरी टाइम माइंड चलेगा। सोता हूँ तो नींद, सोने की कोशिश करूँ, बैठ रहा हूँ, लेट रहा हूँ, तो वो चल रही है चीजें। केवल रात में एकदम टूट के बाद जो मैं लिखना चाहता, लिख लिया, फिर सो गया, फिर केवल 1 घंटा बाद कुछ ऐसी बात है। कोई सा टॉपिक है इस जॉनरा में, म्यूजिक जॉनरा में, जिस पर कोशिश कर रहे हो लेकिन यार लिख नहीं पाए हो, पहुंच नहीं पाए हो? लिखना मैं माँ पर कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उस दर्जे पर कौन लिखना पा लग रहा है जिस पर लिखना चाहिए। अगर मैं एक सब जितने भी सिंगर्स हैं डिस्क्राइब कौन कर पा रहे एग्जैक्टली कि भी वो किस हिसाब से उसका प्यार डिस्क्राइब कर पाए, या वो चीज नहीं होता। बाकी तो सोशल मैंने लिखना है बहुत कुछ है ना, अभी जर्नी है, अभी चीजें हैं, क्योंकि अभी तक सोशल मैंने कुछ भी डिलीवर नहीं किया है। 1-2 गाने बहुत रिस्की हो भाई, किसानों पर ट्रू नहीं, रिस्क की परवाह नहीं। मतलब अगर मैं आपको बताऊं कि कितने भी सिंगर्स उठा के देख लो, सोशल इश्यू पे जब भी कुछ क्रिएशन बनी है ना, तो रिस्क इस बात का हुआ है कि वो ब्रॉड नहीं पहुंच पाती भाई। ऐसा ये परवाह नहीं थी। मैंने एक गाना शायद मैं पूरा कर रहा हूँ, लिख नहीं पाया पूरा, कि मेरे गांव में मोहल्ला एक चमारा था, उसका सामने मोहल्ला साहूकारा था, एक मोहल्ले में ईंट लगी सोने की, एक मोहल्ले तो आवाज आ रोने की, कड़े गलिया में कीचड़ कहीं हाई क्लास फीचर, ये नेता नहीं चिचड़ है, खून चूस के भी ये उतर दे क्यों नहीं, जो लीडर करप्ट है मर दे क्यों नहीं। ऐसा कुछ नहीं कि किसी की परवाह है कि कौन कहेगा, नो, एक जिंदगी अब चली जानी आदमी पर लिखेंगे। कोशिश कर रहा हूँ कि भाई मैं अच्छा कंटेंट है वो एक वक्त में ही डिलीवर कर पाऊँ। अभी जो लोगों को पसंद है वो सुन रहे हैं, जब लोगों को लगा नहीं ठीक है और कोई बढ़िया सुनाएंगे और भी, तब मैं ये मेरी चीजें ये भी चल दी रहूंगी साथ साथ। इंट्रोवर्ट नेचर है आपका? बहुत ज्यादा। नए दोस्त बनाने तो डर लग गया, एक वक्त में दोस्त इतने बना लिए कि मैं शायद अभी हफ्ते पहले मेरी अपने दोस्त के गले बात हुई, रशिया जा रहे मतलब, उस जगह पर भी मैं बहुत परेशान हुआ। कुछ चीजें ऐसी हुई कि उन यादा ने मेरे जकड़ लिया, और मैंने कल लिख कंपायर मैं पूरी जिंदगी भी कोई निकल पाऊंगा। और इन फ्यूचर शायद आपने सुनने भी पाओगी, कुछ नज़में हैं मैं लिखूंगा रशिया की पहाड़ियों पे या बेलारूस की पहाड़ियों पे। तंग कर रहे हैं यार ये चीजें मेरे बहुत ज्यादा। मैं इसलिए नए दोस्त और नई जगह बजाने तक बहुत ज्यादा डर नहीं कतराऊं, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत होगा कि शायद मैं भी आप तो मिले हूँ, और अगर आप तो मैं थोड़ा सा और क्लोज हो गया ना आपका, और जिस वक्त आप छोड़ के जाओगे मैंने बहुत तंग करेगी वो चीज, चाहे उसका रीजन मैं हो चाहे आप हो, लेकिन मेरे नहीं रहेगा यार क्यों रहा और ये क्यों आया। पर दूसरे पहलू पर खड़े हुआ तो जिंदगी एक फिल्म है, हर आदमी अपना किरदार निभाना है, आप निभा के चले जाओ। तो कोशिश करो अटैचमेंट ना हो, कोशिश करूँ ताकि वो फिर बाद में हर्ट ना करे। लेकिन मेरे पर वो टू फेस काम को नहीं होता। अगर मैं आपसे आज मिलूंगा या किसी से भी मिलूंगा
तो मैं उससे बिना बैरियर्स के मिलूँ यार, भाई आ जा रहा है भाई, आ जा। लेकिन सामने वाला दिल में खेले रहा, वाह चीज फिर बाद में पता लगा, वाह तकलीफ देगा, बहुत तकलीफ। जॉनर कौन सा लिखना पसंद है? मोहब्बत पर लिखना चाहूँ, बहुत ज्यादा सही लिखना, बताओ, बहुत ज्यादा लिखना चाहूँ। आपकी कलम पर इसमें जो बहुत पर जो होता है। ऑडियंस है ना, जो प्यार करने वाले हैं, हाँ उनकी खुराक भी, हाँ हालांकि आपने देखा मैं ट्राई करता रहा हूँ, बीच बीच में लॉस्ट इन वे हो गया, हाँ मियाँ कारा हो गया, हाँ। क्योंकि वे मैंने असली सुकून देवा है। ये मेरी पुरानी जिंदगी के हिस्सा थे, जो ये मैंने चीजें लिखी है, जो भी हथियार, एक हम्म। मेरा पुराना पार्ट है, तो वो मेरे साथ था, तो वो मैं लिख चुका हूँ कदम म्यूजिक तो बोर हो ना। कभी भी ना। ना इतना इतना म्यूजिक में हो आप। म्यूजिक है यार इस दुनिया में, अगर आप सुनने निकलोगे, शायद आपने सुनो हो, आप अपने दायरे का म्यूजिक सुनते हो जो हाँ। आपको पसंद आ, लेकिन जिस दिन आप इश्ती हटा के, इस चश्मती हटा के बाहर की दुनिया का म्यूजिक सुनना पसंद करोगे, तो आपको लगेगा यार ये दुनिया कितनी छोटी है भाई, अगर ढूंढने पर किसी आर्टिस्ट ने मेरे तीनों भी कहा था कि खावा हरियाणा का गावा पंजाब, हाँ याद है? हाँ बेरा है। तो उस आदमी की सोच कितनी तुच्छ होगी, कितनी माइनर सोच मान सकते हैं इसको। म्यूजिक की तो कोई भी लैंग्वेज नहीं है यार भाई, साउंड तो कहीं की भी हो सकती है। शायद आप म्यूजिक बना रहे हो, वो रोड का एंटी टू ए माइक हो, और वो ऑस्ट्रेलिया में रिसेंबल होया हो या असेंबल होया हो, आप जो गैजेट्स यूज कर रहे हो, जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, वो यूएस का उसका है, और उसको यूज करके आप अपना म्यूजिक बना रहे हो, और आप ये कह रहे हो कि आप दूसरी किसी दुनिया का आप लैंग्वेज यूज करो। इट डजंट मेक एनी सेंस। अगर ये सब होता तो शायद नुसरत साहब को कोई नहीं सुनता, ये सब होता तो बिल्कुल सही। फराज साहब को कोई नहीं सुनता। आप एग्जांपल नहीं दे रहे हो लोगों को। और शायद जावेद अख्तर साहब का किसी एक इंटरव्यू, उसमें उन्होंने लैंग्वेज के ऊपर बहुत बहुत डीप बोल रखा है कि जब तक आप अपनी भाषा के अंदर बाहर के अल्फाजों को या लफ्जों को ऐड नहीं करोगे, शामिल नहीं करोगे ना, तब तक वो फल फूल ही नहीं सकती भाई। अगर आपने उस पर बाउंड्रीज लगा दी कि क्या बोल दिया भाई, इस तबार को जाना, तो वो श्रिंक तो हो जाएगी, उसमें तो वर्ड खत्म होते जाओगे, लेकिन हाँ। बड़ी वो नहीं होगी कभी। तो यह सब तो बड़ी प्रॉब्लम। अच्छा, एक गाना है अपना, तेरे शहर मेरे बैर पड़े पेंडिंगा में रहे, सोरे चल रहे हैं आजकल ट्रेंडिंगा में रहे। तो ना तो पेंडिंगा कोई वर्ड है, ना ट्रेंडिंगा कोई, पेंडिंग होगा वर्ड तो। हाँ, एक नई क्रिएशन होगी वर्ड की। मैंने उसमें मेरी हरियाणवी में लफ्ज लेके आया हूँ, मैंने उसकी इस्तेमाल करने का तरीका ढूंढ लिया कि पेंडिंगा में भी मैं मेरी बात कह सकूं, वो हरियाणवी लगेगा वर्ड। समझे आप? तो लफ्जों को आपने लेके आना पड़ेगा, किसी और लैंग्वेज से उठाने पड़ेंगे, उनको वो रूप देना पड़ेगा कि ये स्त्रियां भी इस्तेमाल हो सके, तो तब वो बड़ी होगी। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई हम सिर्फ ही हरियाणवी में गाओ, तो शायद आप इस डायलेक्ट की भी उस दर्जे पर लेके जा पाओगे बाहर की दुनिया में। ये चीज रफ्तार भाई के साथ कुकर कोलैब प्लीज बताइए। ओ भाई रफ्तार भाई यो तुम्हारे खातिर काफी बड़ा सरप्राइज जी। था टू बी ऑनेस्ट कि भाई यार ये तो बड़ा हो गया। वो बड़ा उनका बड़ा पन है भाई। टाइम वही था, मैंने मेरा कर्म कौन छोड़ा भाई से कहीं भी पहुंचू। मैं उबर कर रहा था, और रफ्तार भाई का शायद मैसेज आ चुका होगा उस टाइम, अच्छा आ रहा होगा, आई डोंट नो। मैं इंस्टाग्राम बहुत कम, मतलब ठीक है पोस्ट करनी तो चला लूं, अच्छा इतना एक्टिव ना रहता नहीं रहता भाई। तो भाई ने शायद रफ्तार में मैसेज कर दिया होगा। 4 या 5 घंटे बाद मैं खोली हुआ, तो उसमें देखा कि हाँ 4 आवर्स अगो एक मैसेज आ रहा है रफ्तार लिखा हुआ। तो मैंने मैसेज खोला तो भाई का मैसेज आ रहा था कि राम राम भाई, हरियाणवी में। हालांकि दिलिन नायर नाम है उनका, साउथ इंडिया से हो, रैप हरियाणवी में। राम राम भाई, डांडे भाई, भाई बहुत बढ़िया म्यूजिक चल रहा है, लगा रहे और गाना करते हैं एक साथ में। ये मैसेज था स्ट्रेट उनका। तो उन्होंने अपना वर्स भेजा, पार्ट भेजा, मैंने मेरा वर्स भेजा। पेड प्रोजेक्ट था आपके? काइंड ऑफ रिस्पेक्ट थी ब्रो। मैंने मेरे मुंह से लफ्ज ही नहीं निकाला कि पैसे रुपए, नो। एक सीनियर आर्टिस्ट है, उसने आपकी आर्ट रिकॉग्नाइज कर ली, वो बड़ी बात है। हालांकि आई नो कि लॉट ऑफ पीपल दे जस्ट यूज द आर्ट, बहुत लोग हैं आपकी आर्ट को इस्तेमाल करके भी निकल जाओगे, बट मेरा वो जोनरा ही नहीं था कि भाई ठीक है वो सामने वाले के दिल में क्या होगा, मैंने उसका मतलब को नहीं की। बट उसका बड़ापन है, उसने मैसेज कराया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में करोड़ों की आबादी पड़ा है, उसने मेरे को क्यों टेक्स्ट मैसेज कराया। और यहाँ भी एक दहाई 1000 रैपर होंगे, वाई ही इज टेक्सटिंग टू मी, वो बड़ी बात थी। तो दैट्स बिगर देन एनी अमाउंट। तो यही था, पर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा वो। पर उस भाई का नेचर मिला, मैं और भी बड़े आर्टिस्ट हैं तो, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट डाउन टू अर्थ पर्सन है वो।
रफ्तार। हाँ, आप मिलोगे कभी, आपने एहसास होगा कि उस बंदे का नेचर बहुत अच्छा है भाई। वो उनकी दुनिया अलग है, उसमें वो क्या चल रहा है आप उसमें कौन जानते हैं। सही वो एक अलग दुनिया है। हाँ। मेरे से उसका क्या बर्ताव था, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं मिला और भी बड़े आर्टिस्टों से हूँ, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया था मेरे में, एक शो के पोडियम में बैठ के अपनी ड्रेसें चेंज करी है, क्योंकि बड़ा आर्टिस्ट अंदर बैठा है। एक ऐसे लोग भी मैंने मिले हैं, और एक ऐसा आदमी भी मिला है कि जो उनसे भी बड़ा है, लेकिन वो रोटी का टुकड़ा तोड़ने से पहले पूछ रहा है, डांडे भाई खाना खाया ना, खाना खाओ पहले। ये उनका बड़ापन है। खुद का सबसे अंडररेटेड ट्रैक कौन सा लग सभी के साथ वही देखो, मैं स्टार्टिंग में बताया सोशल इशू वाली जो चीज है ना, हम डिलीवर तो अभी लोग लिखते नहीं है ना भाई। इससे लोगों को ना भाई, ये आपसे ये उम्मीद तो बहुत रहा है कि आप लिखो, आप हमारे मुद्दों की बात करें, मगर उससे पेट कौन भर देगा। आर्टिस्ट का पेट कौन भर देगा। तवे के ऊपर उसने रोटी चाहिए, उसने दाद कौन सी दी, बधाइयां कौन सी दी, वो कमाल कर दिया, तवे पर तो रोटी सीखेगी तो मेरा पेट भरेगा। ठीक बात है। हाँ, और अगर आपके हक में, आपके हुकूकों के लिए कोई बोलेगा कलाकार, तो सिर्फ उसको वाहवाही दे देंगे, लेकिन जब ईडी वाले और सीबीआई वाले हाथ देना होना तो उसके बारे में कोई कौन खड़ा नहीं। ये ट्रूथ है, बुरा ना मानना कोई भाई सुन रहे हो तो, ये उस संसार है बरो, चलता रहना है। आपका दिल करे लिखो, नहीं करता ना लिखो, पर ये नहीं कि कोई डंडा तोड़ेगा तो ही लिखो ना। लेकिन फिर वही अगर बात आपके फर्ज बनते हैं, इस समाज में रह रहे हो तो आपने लिखना चाहिए। शायद हमने लिखा तब कुछ आर्टिस्ट मारते नाराज भी हुए, ओके। लाइक गजेंद्र फोगाट भाई था, वो नाराज होया होगा जरूर कि हमने उन पर भी प्रहार करे, लेकिन लिखना तो था। लेकिन मैं जिस कौम तो संबंध रखूं यार, अगर उसको ऊपर आंच थी, उस पर दिक्कतें आई है, और जहां आपका चुप रहना भी उनको सपोर्ट था, वहां आपने चिल्ला के कहा कि मैं कहीं और जा रहा हूँ, दुख होया था, उसका विरोध होगा। उसमें कोई भी खड़ा हो, उसमें नाम गजेंद्र नहीं, उसमें विरोध में आप कोई भी बैठे हो, लेकिन आप उस खित्ते पे आओ, शायद आप मदद नहीं कर सकते थे तो आप शांत तो रह सकते हो उस समय के लिए, that's it। लेकिन मेरा जो फर्ज बना था मैं निभाऊंगा, किसान आजाद सही बात। बोलूंगा, वो मेरा बोलना फर्ज था। तो बट बढ़िया है परवीन भाई कि अगर आप यार, वो बहुत रिस्की हो है आर्टिस्ट का खातिर सोशल इशू पे गाना लिकाड़ कर बिना नु सोचे कि यार रिस्पॉन्स कैसा होगा, बट अगर आप लिकाड़ रहे हो तो इट्स वेरी करेजियस। ये होता है भाई लेबल बेस्ड आर्टिस्ट के हिसाब से। जो आर्टिस्ट, जो ना फिर आगे अलाउ ना जो करे। आर्टिस्ट नहीं अलाव नहीं है। हाँ। अब कोई आदमी इन टूटे मकाना में तो उठा है, उसका तो शायद पैसा एक ही गाना बनाने का, हाँ। और वो सोशल इश्यू पर गाना बना के खड़ा जाए तो वो खाओगा के, वो आवाज क्यों उठाएगा। शायद उसको कोई एक अच्छा गाना बना के लेबल को देना हो, शायद वो एक किसान ना पे या वो भी किसी न किसी आंदोलन के ऊपर गाना बना के लेके जाओ लेबल को, लेबल कह देना काम कौन करते भाई कौन सा, तो वो भूखा मर जाएगा। मेरे गले ऐसा मसला नहीं था, मैंने नहीं पता था कि रोड पर जाके भी अपना काम कर सकूं, क्योंकि मैं ऐसे मुल्क में रहूं जड़ा आपकी मजदूरी करनी पड़े है, और मजदूरी से ही आपका पेट भरेगा, चाहे वो किसी तरह का काम हो। तो मेरे को ये पता था कि मैं 10 मुआ की कमाई करके और वो पैसा मैं म्यूजिक में लगा सकूं, और मेरे ऊपर किसी की कोई बैरियर नहीं है, और मेरे ऊपर किसी की कोई बेड़ियां को नहीं कि अभी तू क्यों कर रहा है चीज नो, या मेरी आर्ट है मैं इसकी डिलीवर करूंगा, और मेरा फर्ज बना लोगों का खातिर बोलूंगा, तो वहां मैं बोल लूंगा। ग्रेट। ये चीज है। हरियाणा में फीमेल सिंगर्स में किसका काम सही लग गया था? फीमेल में वोकल वाइज तो देखो लड़की अच्छा काम कर रही है, सारी सबका अच्छा काम है, चल रहा है। पर एक लड़की थी जिसकी मैंने काफी काफी टाइम पहले सुना था, आई डोंट नो वो अब आर्ट कर रही है कि नहीं, स्टेला करके एक लड़की थी, स्टेला। स्टेला करके, आप तो जानते भी नहीं। ओ। उसका गाना है शिकवे, हाँ। शिकवे यार तेरे दर्दां के घेरे, वो गाना मैंने सुना, बहुत पसंद है। डिस्कवर कर लिया आपने इसी चीज। है एक ऐसा आर्टिस्ट भी है इस हरियाणा में। हाँ। अगर हम लोगों को सिर्फ हमारे प्रज्ञा के अलावा भी अगर आप लोगों ने किसी और के बारे में सर्च करने का टाइम मिला तो है, कर डिस्कवर करा क्योंकि मैं हिप हॉप और रैप म्यूजिक सुनूं। स्टेला नाम बता। स्टेला नाम है, STELLA, स्टेला। उसका एक गाना आई होप शिकवे। ये उड़ती मैसेज जाओगा। बाकी तो वोकल वाइज तो सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भाई म्यूजिक में। रागनी फिलहाल रागनी तो सुनी फोक, रागनी आजकल सुनने लग रहे हूँ, सारे जने उनकी रिमिक्स करने लग रहे हैं। अच्छा। और आज जे हाग के यो सब के का सब रिमिक्स वाला नृत्य भी कया है, नृत्य का मेरे भैया ने बोले यार रागनी करो रिमिक्स। हाँ। मैं कहा जो सब कर रहे हैं वो कौन कर रहा है, करांगे थोड़े दिन बाद करांगे, बिन लागे रहने दे।
अच्छा करना है कि इसमें कुछ हैं? रागनी करेंगे जी, बिल्कुल करेंगे। है ना, बिल्कुल मिसिंग लग रहा है कुछ कि यार यहाँ भी कुछ हो जाए तो कुछ एक रागनी थी जो कर लिया आर्टिस्टा ने, जिन पर हम भी चाहते कि करा, आप कर सको, पर करेंगे मतलब हाँ जैसा- कर सकते हैं, पर वही बात है ना, हो चुका है, कुछ ऐसा अलग थोड़ा- करेंगे, ठीक है। बट कराएंगे in future पसंद है में। जेन्युइनली आपने रागनी, बिल्कुल सही बताओ। ड्रिल म्यूजिक के अंदर जो स्नेयर जो हाई हैट यूज होगा ना, हाँ एग्जैक्ट सेम हाई हैट की साउंड हमारे गढ़वे के ऊपर बाजा कर। अच्छा। हाँ, हम्म, रागनी के वक्त में वो सुना सेम ब्यादी अनपढ़ अनपढ़ हाड़ी का, वो भाई के रिमिक्स बना रखे है यार वो तो बहुत पहले का भाई। हाँ लेकिन मैं बताऊं आपने कि वो हाँ। किसे किसे एक्सपर्ट ने ना कर रखा है वो काम, जी जी। वो किसी ने बीट पे लगा दिया और भाई जो डीजे वो बाज जाए ना। और उस पर वो जो गुज्जर भाइयों का डांस है ना, जो वो गुड़गांव साइड का डांस है, हाँ वो न्यू करके हाँ, वो वाला मैं समझ गया, वो यूट्यूब पे ही वीडियो है भैया की, भाई वो साहब कमाल है भाई, मजे आओ यार, बहुत नाचते कमाल, हैं, बहुत कमाल है। डांस डूंस आओ आपने बिल्कुल आओ भाई, हैं? बिल्कुल आओ। जमा देसी एक जमा- स्टेप वाला ना ना लहर तो काटनी आंदी को नहीं भाई लेकिन हाँ देसी आ लहर काटनी, लहर को नहीं आंदी भाई काटनी। आपने नु लग गए कि जब अपना आपने बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ दिखा दे वहां, लोग अपन थोड़ा फॉर ग्रांटेड ले लें, हल्का ले लें। अगर आप ऊपर से नीचे दिखाना शुरू करो, अभी अगर मैं पहले तो वहां बैठा था हाँ और फिर आप डाउन टू अर्थ बनो, देन पीपल कैन कैच इट इजीली कि दिखावटी है। ही इज फेक। आप सिंपल रामबीर महला जी, हम्म, आज भी आपने वो 400 रुपया कुर्ता पजामा मिलेगा उनका इस गात, वो बंदे शुरू तो इसे वो सादगी है, वो पहले दिन तक है, हम्म, वो फेकनेस नहीं है। शायद आपकी नजर में वो गरीब नजर आता हूँ, लेकिन वो इंसान है ही इस मिजाज का, तो उस पर समझदार आदमी का किंतु परंतु को नहीं। लेकिन हाँ, अगर वही आदमी अब गुच्ची या जारा पैर के चलने लग जाए तो यहाँ हजारों लोगों की तादाद पाओगी। अच्छा अरे या वो गुच्ची पैर दो अंदर, फिर वो वे कुर्ते पैरेगा, तो जमाना का अंत किसी पास से को नहीं। तो आप जो हो जितना रियल रहोगे ना भाई, वो आपके लिए बेहतर है। अब मैं जिसा हूँ मैं उसा ही पेश आऊँ, अगर मैं इसमें हल्का सा भी चेंज करूंगा ना, तो मेरे इर्द गिर्द के लोग कह देंगे हाँ ना हाँ, तो मेरा सर्कल ही था, क्योंकि मैं उनका मैं आर्टिस्ट बन के कहूँगा, और मैं किसी का गला आर्टिस्ट बन के कहूँगा, वो मेरा कर्म है, मैं करने लगे हूँ। शायद कुदरत ने इतना टाइम दिया होगा कि मेरी सुनया जा, मेरी आवाज में असर रहा, तो उस ती मैं अच्छा तो नहीं बहा के और साइड में हो जाना चाहूँ। दैट्स इट। ये नहीं कि मैं कुंडली मार के बैठा रहूँ कि यार कोई और नहीं आओ भाई मारा ला ना, आपकी आर्ट बेहतर है, आओ। अभी जैसे साहिल भाई तो बात हुई थी, उन्होंने बताया, उन्होंने मतलब मेरे को बताई थी कि जो पिताजी हैं आपके, उनने जो कुछ स्पैट जो चल रहे थे अपने कितने साल पहले, जो लड़के उसमें पार्टिसिपेट जी मैं भी था उसमें स्कॉलरशिप मैंने भी मिली रिस्पेक्ट में। हाँ हाँ हाँ, मेरी स्कॉलरशिप 2.5-3 साल रही है। अच्छा उसका बेस पे तो शायद मैं भिवानी नर्सरी में एडमिशन हुआ था मेरा। ओके हाँ, उसका बेस पे मैं हिसार नर्सरी में एडमिशन हुआ था मेरा, स्पोर्ट्स में। पूरी जिंदगी रहा मैं, लगा लो 10 साल मैंने लगभग हॉस्टलों में निकाले, फिर मैं साई हॉस्टल में था हिसार, मैं और भिवानी साई में भी रहा हूँ, तो ये बाहर ही रहा हूँ सर। स्पेटिकल मेरा नाता बहुत लंबा है। ईब तो किसे कोई जितने आर्टिस्ट से मिले हो आप, किसी आर्टिस्ट ने कोई ऐसे सॉलिड सी सलाह दी है कि आपने लगे यार ये बहुत काम की चीज बताई कि जब सलाह तो बहुत कम आर्टिस्टां तक मिल पाया हूँ पर्सनली, जिनसे मिला हूँ उन्होंने तो यही कहा कि भाई अपना काम बढ़ा कर, इतना कैटालॉग तेरे द्वारा होना चाहिए कि जब तू स्टेज पे उतरे तो तू 1 घंटे तक या 1.5 घंटे तक परफॉर्म कर पावे, तेरे पास इतना कैटालॉग है कि नहीं। भाई तू अगर लाइव शो करने की बात कर रहा है, इसीलिए मैंने बिगिनिंग के 2-3 साल कोई शो नहीं किए। सही बात आए बहुत फोन, जब ये न्यूजीलैंड गए थे रैपर, तो उस शो का मेरे पे आया था पहले मैसेज कि आप आओ। मैं कहा ब्रदर मैं उस खातिर भी तैयार ही नहीं हूँ, हालांकि उनको नहीं पता कि तैयारी के। मैं कहा मैं प्रिपेयर नहीं हूँ, मैं जिस दिन प्रिपेयर होगा मैं आपकी खुद फोन करूंगा। तो ये बात मेरे को किसी आर्टिस्ट ने भी कही थी कि आपके पास इतना कैटलॉग हो कि आप 1 घंटे कर सकते हो कि नहीं परफॉर्म, आपके पास है 10-15 घंटे, तो वो होने जरूरी है, ठीक बात। कोई भी हो जाए। हाँ मतलब यूजुअली क्या है कि अगर आप 2-3 ट्रैक्स अगर आपके चल जाएं तो आमतौर पर कॉल आ जाए और उसके इवेंट ऑर्गेनाइजर्स की, लेकिन फिर वही है कि आप 2-3 सॉन्ग्स के बाद तो फिर दूसरा के उठाना शुरू कर दो आमतौर पर जो है, आपको किसी और का गाना गाना पड़ेगा, है ना। जैसे आई थिंक किसके इंटरव्यू में था, एमडी ने बोली थी कि बात कि बोला मेरे सामने खड़ा कर दिए, मेरे बारे में कह रहा था ना, मैं कौन जान दू स्टेज में उसकी। तो मेरा तो ये मानना है कि भाई
कला का कभी गुरु नहीं होना चाहिए आदमी थे। हाँ, और सिवाय देसी देसी के अगर उसने कह देने साइड में हटा दे और अब तू शो कर, तो मेरे ख्याल तो उसको उधर कोई दूसरा गाना को नहीं गा देगा। राजू पंजाबी भाई, रेस्ट इन पीस, उनकी आवाज़ है, उसके दम पे आने वाले 15-20 साल और बहुत लोगों की रोजी रोटी चलनी है उस एक गाने की बदौलत। देसी 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 वो जो वोकल जो उन्होंने गाई ना, कमाल थी। कमाल के आर्टिस्ट हैं। कमाल। हाँ, मैं गया था उनके घर जो वो गुजरे थे। अच्छा, आप पढ़े थे क्या? नहीं, मैं यहाँ नहीं था, मैं ऑस्ट्रेलिया गया था स्पेशल। वो हाँ, ज़रूरी थोड़ी ना मैं कैमरा पे बैठ के या फोटो गेड़ के या उस एक ग्रुप का मैं जाकर अपनी श्रद्धांजलि दूँ। रूह की रूह तक बात थी। मैं उनके घर वैसे गया, मिले थे आप मैं उनके कभी? घर गया, उनके माँ बाप नहीं, कभी नहीं मिला। हाँ, उम्मीद थी, दिल में थी कसक के हम मिलेंगे कभी, पर सोशल मीडिया पे भी कभी कोई मैसेज नहीं कभी। कोई इंटरेक्शन कोई किससे डालना होगा? हमारा दिल में थी कि इस कलाकार से कभी 2 मिनट मिल जाए शायद बैठने की इनके साथ, पर वो एक ऐसे सर्कल में थे कि जिसकी वजह से शायद हमारा रास्ता ही नहीं हुआ कभी। जितने भी इंसिडेंट हुए हैं रिसेंटली, थोड़े थोड़ी ना हुए हैं, बहुत हुए हैं। बहुत हुए हैं। स्टिल आप विश्वास नहीं करोगे, रुक गया कि क्वेश्चन आ जाया करे कि डांडा और के डी कोलैब उसका ये सवाल पूछियो। फ्यूचर इज अनसर्टेन, कल का कौन बेरा पाने क्या होगा, लेकिन मौजूदा हालात जो हैं, जिस हिसाब से मेरे गलत चीज़ें हुई है या जो चीज़ें चल रही है चलेगी, तो अगर वो किसी जन्नत का खुदा भी करार कर दिया जाए तो मैं दो जगह रास्ते पर जाना पसंद करूंगा, लेकिन हम टुडे नो कदे भी जो चीज़ें मैंने फेस करी है या जो मेरे गले इनडायरेक्टली हुई है, जो पॉलिटिक्स मेरे गले खेला गया है और फ्रंट में दिखाया गया कि हम तो विलन है, तो वे गाओ तो भरना में गुनिया भाई। मैंने कदे कदे थोड़ी हो क्यों आ जाया घर उसमें, जैसे सिद्धू और सनी वाल्टन की जी, उनकी बिगड़ गई थी। पर वो तो कभी दोस्त थे, हम तो कभी दोस्त नहीं थे। ओ ओ मेक सेंस। हम तो कुछ प्लान मिले नहीं हमसे कभी। लेकिन एक बात बताओ परवीन भाई, जैसे कि आपकी जो बिगिनिंग है वह तो हो ही है बाहर तय, तो कदे आपने इंडस्ट्री में किसी बंदा तय अप्रोच करी हो हेल्प खातर या? नेवर, हाँ, मेरी जिंदगी में कभी कभी भी मदद मांगने हो दोस्त है मेरे तो एक तो बस कोई मदद करे, पर मदद व्हाट डू यू मीन बाय किस तरह की? जैसे कि है कि बहुत सारे आर्टिस्ट से जब हमारी बात होया करे तो वो अपनी हिस्ट्री ने लेके बताया करे कि भाई कुछ आर्टिस्ट ऐसे थे जिनके पास हम लिरिक्स लेके गए या फिर हमने म्यूजिक बनवाना था, रिकॉर्डिंग करवानी थी, उनने साफ मना कर दिया। और जाना है कौन पर्यावरण, क्योंकि मैं मैटी ने ढूंढने निकल पड़ा था, मैंने वो मिल गया, तो मैंने पता लग गया कि जो चीज मैंने बनवानी है या जो डिलीवर करनी है वो समझने लग रहा है, तो वो क्रिएट कर देता उस चीज को, तो मैं कभी नहीं गया लेके लिरिक्स। विश्वास चौहान करके है, मैंने तो पूछी थी कि वासवान तो बनाना है कि भाई इंटरनेशनली कौन जाओगा, तब उन्होंने करा था कि डांडा है भाई इंटरनेशनल जान लाग रहा है। आई थिंक ही डिजर्व मोर रिस्पेक्ट, इज अ ग्रेट एक्टर। बट जो इज्जत उसकी मिलनी चाहिए वह यहाँ से मिले हो क्या आप उससे विश्वास भाई थे? मैंने अच्छी बात करा, अक्षय कुमार के शो में हमने उसकी बैठा देखा है, जहां तक का सफर वो तय करके वापिस आ रहे हैं, वो उससे ज्यादा रिस्पेक्ट डिजर्व करे जो उसकी फिलहाल दी जा रही है इस इंडस्ट्री। वो प्लेटफॉर्म तो कौन ही मिला ना उसको। नहीं मिले, पर क्या करेगा हम लोग? वो भी ठीक है, ही इज डूइंग हिज बेस्ट, बट व्हाट नेक्स्ट? व्हाट्स चीज नहीं है योर टेक ऑन हरियाणवी मॉडल्स? मॉडल्स। हाँ, डू यू थिंक मैंने कभी मेरे गाने में लिए? नहीं सो अरे यार। अब मैंने लॉस्ट इन वीडियो गाना 2 साल पहले करा था, उस पर एक चैनल लेबल के बंदे का आया था, उसने एक पोस्ट डाल रखी थी, बोला जो यो हरियाणा तो रहने दे भाई, यो केस होता है, ये तो नंगा नाच है। हालांकि वही बंदा मेरे को अफगान और उसूल के बाद टेक्स्ट करता आज भी रखे कि भाई साहब आपके गाने चाहिए। ये इंडस्ट्री का रूप है, चलो उससे बुरा नहीं, मगर अब उस आदमी तो कोई पूछ नहीं आ रहा कि मैंने एक गाना बीच की वाइब का बनाया है, बीच पे है और मैं दामन पर आगे खड़ी करूंगा, ड्रेस कोड भी होगी ये चीज सही बात है, जिम के अंदर दामन पहन के जाओ भाई, वहां की ड्रेस अपना कैरी करनी पड़ेगी, तो जो डिमांड है उस गाने की, जो फील है वो देनी पड़ेगी। अब आपकी नजरिया है वो आप किस अंदाज में सोचो, ये नहीं कि भी होनी चाहिए चीजें, लिमिटेड होनी चाहिए। हरियाणा के अंदर बैठ के यार कत नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ की जो रूट्स है
हवा है, वातावरण है, वो अलग पोशाक मांगा है। जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ का कल्चर है, जिस अंदाज का म्यूजिक मैंने क्रिएट करा वो डिमांड मांगा है। सो आप यह जितना जल्दी समझ लोगे आपके लिए आसानी रहेगी। तो ये चीजें चल दी रहा, पर हरियाणा में इन फ्यूचर में भी कुछ गाने शायद करा पाऊँ। अच्छा, 52 गज का दामन या हट जाता हूँ पाछे ने? हट जाता हूँ पाछे में कल्ट कल्ट है। कल्ट एक बात बताओ परवीन भाई, सेम चीज में लेके, जो YouTube का म्यूजिक सेक्शन है जी। उसमें आप अगर आप जाओ तो इसमें कम से कम आपने 2 से 3 हरियाणवी फोक गाने पा जाएंगे। जी। तो आपने लगा कि जो हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री ने ले जाने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है? बड़ी तो देखो होने लग रही है, इंडस्ट्री तो बड़ी होने लग रही है, हम्म। बट नंबर्स का ये है कि अगर आपके हार्डकोर लिसनर 1000 भी है ना, और शो के अंदर वो 1000 आ रहे हैं, तो वो 1 बिलियन तक बड़े हैं भाई। उनका मुंह जुबानी याद अगर आपका गाना, समझे मैं क्या कह रहा हूँ? ये नहीं कि भी एक तो गाना 1 बिलियन सुन रखा है, ठीक है वो नंबर्स बड़े हैं, अब वो शो में गए शायद उनको याद भी नहीं है, लेकिन एक गाना है जिसकी लिसनिंग सिर्फ 1 मिलियन है, लेकिन उस शो के अंदर वो जो 1000 लोग खड़े हैं वे गैल गाना भाग रहे हैं यार, तो वो बड़ा है ब्रो गाना। अच्छा, व्हाट्स योर टेक? कुछ आर्टिस्ट है हरियाणा में, जी। तो इनके मन लग रहा है कि दे आर नॉट सिंगिंग ऑन द स्टेज, गाना गाना लग रहा है स्टेज पर, मगर वो गाना बैकग्राउंड में चल रहा है और वो डांस कर रहे हैं, हम भी उनमें से, लेकिन दे हैव, उन गाना गाया तो कौन ही ना वो। मतलब उनका गाना नहीं है, हाँ। मतलब एज अ रैपर मेरा कोई गाना है, वो गाना उनका है ही नहीं, बट वो परफॉर्म कर रहे हैं। हैं? तो कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज भी करते रहे। बिल्कुल कर दिया होंगे भाई। हाँ। 2 तरीके तब के हो। व्हाट्स योर टेक? मेरा ये टेक है ब्रो, पर अगर शायद उसकी रोजी रोटी उस चीज से चल दी। अब आर्ट के उसमें बात करो ना। आर्ट भी कर रहे हो ना बात। हाँ। मैं ये कैसे कह दूं कि तू ना कर उस चीज की, वह चीज गलत है ना, शायद उसकी रोजी रोटी उसी काम पे चल रही हो भाई, उसका घर चलता हो माइक पकड़ के आन तोड़। फिर वो जॉन की एक बात याद आ गई कि अगर मैं मेरे झूठ के साथ खुश हूं तो आपको क्या तकलीफ है? मैं खुश हूं मेरे झूठ के साथ, मेरी जिंदगी है, मैं उसकी जीने लग रही हूँ। ग्रेट, बढ़िया रिप्लाई था। अगर वो सिंगर तो है रियल में, और फिर वो ये कर रहा है, चलो आप कह लो उसकी, वो सिंगर ही है ही नहीं। मतलब मेरे तो कई आर्टिस्ट ने बोल लिया बात, तो मैं भी सोच रहा था कि आई डोंट आपका क्या टेक थिंक है? आर्टिस्ट कलाकार ये हरकत को नहीं करा है। आई डोंट थिंक वो बड़ा आर्टिस्ट कोई सोचता बड़ा, अब से सोच की एक बात है। मेरा एक दोस्त है विवेक शर्मा, जिसके साथ रोमियो गाना है मेरा, काचे काचे तेरे पाछे मजनू उठे हैं, ठीक है, वो गाना है। उसने अमित डोल भाई साहब के साथ एक शो लगाया था गोल्ड कोस्ट में, और हमारी बात चलती रहा है कई कई घंटे, बतलाओ हम सिर्फ म्यूजिक पर, कैमरा वो अपना काम कर रहा है, मैं मेरा फोन चलेगा 1.5 घंटे सिर्फ म्यूजिक पर। अच्छा। तो गोल्ड को शो से उसने स्टेज शेयर कराया था उनके घर में, अमित डोल भाई साहब ने। ठीक है। तो एक दिन पहले रिहर्सल पे थे, एक दिन पहले रिहर्सल कर रहे थे गोल्ड कोस्ट में, तो वो रिहर्सल करके वापिस आंधी उसने कॉल लगाई, नहीं बोला यार आज तो बहुत कमाल की बात बताई अमित भाई ने, अब अच्छी बात है, वह कहीं से मिलो ले लेनी चाहिए। मैं जरूर भाई बता। और अमित डोल भाई शायद वो पुरुषा कोटी साहब का शागिर्द भी रहा है, कहीं ना कहीं उनके साथ रहा है, वक्त गुजारे हमने। तो बोले यार अमित दुल भाई साहब बता रहे हैं कि बोले हम नकोदर जैसे मेले होया कर सिंगर्स के, तो बोले ऐसे ही कहीं किसी मेले के अंदर हम शो लगाने जा रहे पूर्णसा कोटी साहब के साथ। तो हम सब स्टेज पे बैठे, पूर्णसा कोटी साहब आगे बैठे, हम पीछे बैठे। और पंजाब में एक रिवाज है कि नॉन सिंगर को भी सिंगर्स वो माइक दे दे गाने के लिए, कई बार सॉरी जो फेमस नहीं है उनको भी भीड़ में से उठा के दे दे, भी तू गा ले, कोई नहीं ले तू गा। देखा होगा आपने रील्स में भी, तो वो कल्चर चलता है हमने। तो ऐसे ही कोई एक बंदा था, वो खड़ा होकर और सिंगिंग करने लगे भीड़ में था स्टेज के ऊपर। तो कह रहा कि हम सारे बैठे हो रहे, सारे बैठे बैठे करे, बोले यार कितना बेसुरा गा रहे हैं, किसने माइक दिया इसकी, माइक लो इस पे कोई। सब बोले हम यही कह रहे हैं। तो वहां पूर्णसा कोटी साहब बैठे थे आगे, और वो उस लड़के को देख रहे, और वो एक बात कहते हैं मेरे को, अरे यार मुंडा किते किते था सुर गा रहे हैं। कहता है हम उसी टाइम माफी मांगे हमसे कि सर गलती होगी, उस्ताद जी गलती। बड़े लोग बड़ी बात, बाकी सबको उसमें ऐब नजर आओ थे। पूर्णसा कोटी साहब कह रहे कि यार मुंडा किते किते था सुर गा रहे हैं। सुर तो है, सुर का जरूरी नहीं कि वो साए हो, उसकी हिम्मत देख के वो उस भीड़ में तो उठ के यार आया है, संगीत तो है उसमें करने के। बड़े लोग, बड़ी बात। तो आप कहीं से भी तलाश कर सको, अब ये नहीं कि भी वो फला बंदर सिंगर नहीं, शायद उसकी रोजी रोटी तो चल रही है कुछ भी उसके। तो आई डोंट थिंक कि जो ये बात कह रहा है कि कर रहा है वो
फलाना आर्टिस्ट क्या कर रहा है, माइक पकड़ रहा है, आई थिंक वो आर्टिस्ट नहीं हो सकता। एक मैसेज आपके जितने फैन है ना, जो कट्टर टाइप के फैन है, जी। देखे हमने, उन फैंस तो कोई भी मैसेज है तो उन तो यही मैसेज है कि मेरी इंडस्ट्री, उसका नाम चाहे हरियाणवी रख लो या कोई भी, वो इंडस्ट्री सिर्फ तुम लोग हो और बाकी मेरी कोई इंडस्ट्री नहीं, तो आपके लिए हमेशा हम गाते रहूंगा। ढेर सारा प्यार ऑलवेज ऑलवेज ढेर सारा प्यार है भाई। भाई। एट द एंड परवीन भाई देखो मन ना तो मिलकर अच्छा लगे, पर्सनली मिलकर जी भाई। काफी चीजें परसेप्शन ले घूमते रहा ना पा, आदमी का नेचर ही है। आप मानो चाहे ना मानो, आप किताब ने देख के ही जज करोगे, तभी आप उसने उठाओगे। जी भाई। तो किताब जब आप पढ़ो, जब मेरा पार्ट है, देखो काफी चीजें क्लियर हुई मेरा माइंड में भी। स्टिल मैं भाई, मेरा एज नॉट होस्ट, एज व्यूअर लिसनर मन उम्मीद है कि चीजें आगे और स्मूथ होंगी इंडस्ट्री में, बिल्कुल एक साथ ग्रो करेंगे लोग। जो जो पीछे थोड़ी चीजें रफ रही हैं वो हो जाएंगी ठीक भाई। तो मैं उम्मीद करूँ कि दोनों हर तरफ से चीजें अच्छी होंगी, कंपटीशन देवांगे बाकी इंडस्ट्रीज, तो व्हाई नॉट। सबसे बड़ी बात तो यह है कि भाई आप चलो मिलके, हम आपके साथ, लेकिन काम करो इस हरियाणवी म्यूजिक के लिए, सिर्फ अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए मत जियो। आप इसको, इंडस्ट्री को दे के क्या जा सकते इन फ्यूचर, ये नहीं कि हाँ हमने ट्रैक अच्छे दिए हैं, सोशली अच्छे दिए, लेकिन एक म्यूजिक बहुत आगे जा चुके हो, दुनिया बहुत बाहर जा रही, उनके मुकाबले का काम करना पड़ेगा, उस दर्जे का काम करना पड़ेगा। वही हमारी जंग है कि हाँ इस म्यूजिक को और बड़ा करो यार, ताकि नए आर्टिस्ट आती, नई साउंड सुनने मिला है, नए तरीके का म्यूजिक स्ट्रक्चर उनकी सुनने मिला है, उनकी राइमिंग्स के, उनके जो सोचने के जरिए भी खुला है कि अच्छा यार राइम इस तरह डिलीवर हुई है या बार इस तरह डिलीवर करी। और क्रिएटिविटी को एक अलग दर्जे पर लेके जाना पड़ा। सोशल म्यूजिक अलग है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि इसको ग्रो करना, देन आपको नए म्यूजिक पर, नई साउंड पर, नए तरीके पर, नए माइंडसेट के गलत काम करना पड़ेगा। वही पिछली बातें उठा के हरियाणा में आ चीज कौन सा है, तो आप हम यहीं रह जाओगे। अच्छे म्यूजिक पर काम करो, इसको ग्रो करो, सिर्फ अपने लिए मत करो, ये सारे जीने लग रहे हैं ठीक बात। हाँ, लेकिन इस म्यूजिक के लिए काम करो। सब भाइयों का लम्बो है भाई अपना, सब अपने हैं बिल्कुल यार, सब अपने हैं। ऐसा फील ना हो किसी आर्टिस्ट को कि यार मेरे गला भेदभाव है तो मैंने कदम उठाने पड़ेंगे अपने लिए, ऐसा ना करो किसी आदमी को। अच्छा लगा आपसे मिलके भाई, नेक्स्ट हम टाइम प्यार हैं ब्रो, हम अपने बैंगन फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आज जल्दी कर जाओ, बड़ा अच्छा लगा मिलके आपसे। मीट यू ब्रो, नाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस टाइम, थैंक यू। सब्सक्राइब।